कल जो आप लोगों को मैं कथा सुनाया, बताया, वर्णन किया, अवगाहन करवाया, उसमें मैंने आप लोगों के वास्ते भगवान शंकर जब दक्ष प्रजापति अनेक प्रकार से भगवान शंकर के आलोचना किए, उनकी निंदा किए, माता सती के पुकार करने पर, माता सती के बुलाने पर देवादिदेव सर्वेश्वर भगवान सदाशिव दक्ष के उस नारायण यज्ञ में उपस्थित हुए, प्रकट हुए। प्रकट होने के पश्चात भगवान अपने दिव्य स्वरूप दिखाए, कहने लगे, दक्ष मुझे जानना चाहता था, मुझे देखना चाहता था। अनेक प्रकार के दुर्वचन कहे, कल सारे कथा आप लोगों को बताया था मैं। अनेक प्रकार के दुर्वचन कहे, बोले बुलाओ सती, बोला दधीची से कहते, बुलाओ अपने शिव को, देखना चाहता हूं मैं। वो निर्लज, वो निर्गुण, वो घोरी, वो कपाली, जिसका कोई कुल गोत्र का ठिकाना नहीं है, बुलाओ उसको। मेरे सभ्य समाज जरा देखे तो उस असभ्य इंसान को। अनेक प्रकार के जब भगवान महादेव के लिए दुर्वचन कहे, तब उस नारायण यज्ञ में सर्वेश्वर भगवान सदाशिव आविर्भूत हुए, तिरोभूत हुए और दक्ष से कहे, दक्ष लो तुझको आज बताता हूँ, मैं विश्व रूप दिखलाता हूँ। मैं सत्य सनातन नादि पुरुष, मैं सत्य सनातन सत्ता हूँ। मैं अखिल विश्व की सृष्टि हूँ, मैं मनुष्य हृदय की श्रद्धा हूँ। जब सत्य जागता है मुझ में, तब सतयुग नाम धराता हूँ। जब राम प्रकट हो जाते हैं, तब त्रेता युग कहलाता हूँ। जब न्याय धर्म की इच्छा हो, तब द्वापर युग कहलाता हूँ। जब काम क्रोध मद लोभ जगे, तब कली काल कहलाता हूँ। भगवान अपने घोषणा किए और वहां से अंतर्ध्यान हो गए महादेव। भगवान शिव के जाने के पश्चात सभा वहां विसर्जित हुआ। दूसरे दिन दक्ष पुनः सभा में बैठे अपने राज सिंहासन में। दक्ष राज सिंहासन में बैठने के बाद सैनिकों से कहते हैं, सैनिकों उस मूर्तिकार को बुला के लाओ। कौन मूर्तिकार? जो नारायण जी की मूर्ति बनाए हैं, उस मूर्तिकार को बुला के लेके आओ। तो उस मूर्तिकार को बुलाने के लिए भेजा गया। मूर्तिकार को बुलाए। मूर्तिकार को बुलाने के बाद मूर्तिकार आए। मूर्तिकार आने के बाद दक्ष प्रजापति मूर्तिकार से कहता है, मूर्तिकार मैंने तुझे पहले ही कहा था कि जो नारायण की मूर्ति बनाओगे उसमें उस असभ्य शिव की मूर्ति नहीं होना चाहिए। मेरे पुत्री के हाथ में वो मूर्ति दिया किसने? कल मैंने आप लोगों को कथा बताया था कि माता सती ला करके उस मूर्ति को, नारायण जी का मूर्ति तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक नारायण जी के मूर्ति में भगवान शिव न हो। नारायण जी के जो आप लोग विग्रह देखते हैं, शांतकार भुजग सैनम, तो आप लोग जो विग्रह देखते हैं, जब मैं अहिवारा में लक्ष्मी नारायण यज्ञ करवाया था, विराट यज्ञ हुआ था, लगभग यही डेट में हुआ था शायद, है ना बेटा? कल 1 वर्ष पूर्ण हुआ। वहाँ विष्णु पुराण और लक्ष्मी नारायण विशाल यज्ञ हुआ था, तो वहाँ मूर्ति स्थापित करवाया था मैं, उस समय वही मूर्ति था। तो भगवान, आप लोग यूट्यूब में देखे भी होंगे, नारायण जी सोए हुए अवस्था में है, लक्ष्मी उन चरण स्पर्श कर रही है, नाभि प्रदेश से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं और भगवान नारायण जी शेष सैया में सोए हुए, नारायण जी के जो दाहिना हाथ है इस प्रकार बढ़ा हुआ है और इस हाथ में नारायण जी गदा नहीं लिए हैं। तो गदा नहीं लिए हैं तो वो शिवलिंग उसके हाथ के नीचे में स्पर्श रहता है। जब तक शिवलिंग नारायण के हाथ में स्पर्श न रहे, नारायण जी के उस विग्रह को पूर्ण नहीं माना जाता, अपूर्ण माना जाता है। और दक्ष शिव जी से चिड़ के कारण, शिव जी से द्वेष रखने के कारण उसमें शिवलिंग स्थापित नहीं करवाए थे। यही कारण था कि वह नारायण जी की मूर्ति दक्ष के उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर रहे थे। अनेक प्रकार से, कल मैं आप लोगों को बताया, दक्ष अनेक प्रकार से सैनिक बढ़ाए, अनेक प्रकार से पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करवाए, फिर भी वो मूर्ति भीतर नहीं गया। जब सती ला करके शिवलिंग को उस मूर्ति में स्थापना की, जो उसके स्थान थे, उस स्थान में जब रखे, तब फिर वो मूर्ति भीतर प्रवेश किए। क्योंकि बिना भगवान महादेव के नारायण पूर्ण हो ही नहीं सकते और बिना नारायण के महादेव पूर्ण नहीं हो सकते और बिना महादेव के नारायण पूर्ण नहीं हो सकते। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिव चालीसा में आता है सब, हरि हर एक रूप गुणशीला, करत स्वामी सेवक की लीला। मैं जिस दिन पहला दिन व्यासपीठ में मंचस्थ हुआ, मंचस्थ होते ही आप लोगों को इस कथा को बताया था। ये कथा पूरे 9 दिन तक के शिव पुराण चलते तक के घूम घूम के बार बार ये कथा शिव महापुराण में आती है कि नारायण जी में और भगवान महादेव में जो व्यक्ति भेद देखेगा वो ना तो कभी नारायण को प्राप्त कर पाएगा, ना तो कभी शिव को प्राप्त कर पाएगा। शिव जी स्पष्ट कहते हैं, शिव जी के शब्द है, शिव जी के उद्घोष है, स्नेही स्वजन रसिक जन। शिव महापुराण के अंतर्गत बार बार ये प्रसंग आता है कि भगवान महादेव, और उस दिन जिस दिन मैं अग्नि लिंग प्रागट्य की कथा बताया था, शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता की कथा। शिव महापुराण में 12 संहिताएं हैं, जिसमें सबसे पहले संहिता है विश्वेश्वर संहिता, जिसे विद्वेश्वर संहिता भी कहते हैं। तो विश्वेश्वर संहिता में जिस समय ब्रह्मा जी और नारायण जी के युद्ध हुआ,
ब्रह्मा जी और नारायण जी के युद्ध हुआ। इधर से नारायण जी जिस समय अपने सारंग धनुष में नारायणास्त्र का संहान करने लगे ब्रह्मा जी के ऊपर, और उधर से ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मचाप में ब्रह्मास्त्र का संहान करने नारायण जी के ऊपर, दोनों अस्त्र आपस में टकरा जाते, पूरे विश्व ब्रह्मांड सृष्टि उथल पुथल हो जाता, पूरे संसार का विनाश हो जाता। तो दोनों अस्त्र को संभालने के लिए दोनों अस्त्र के मध्य में लिंग प्रकट हुए, ज्योतिर्मय स्वरूप। आपाताड़नवस्थलान्त भुवनत् ब्रह्माण्डमायस्फुरज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौलिविलसत् पूर्णेन्दुभान्ताव्रतैः। वेद मंत्र। अस्तौ कल्पुतमेकमीशमनिशं रुद्राणवाकञ्च पञ्चायद्रिपसिकसिद्धयद्धृतपदं विप्रो अभिछञ्जच्छिवम्। पीठं यस्य धरित्री जलधर कलशं लिङ्गमाकाशमूर्तितं नक्षत्रं पुष्पमाल्यं ग्रहगणकुसुमं चन्द्रवह्न्यग्नेत्रम्। दोक्षीय सप्त समुद्रं हिमगिरिशयनं सप्तपातालपादं वेदं भद्रं षडङ्गं दशदिशि वसनं दिव्यलिङ्गं नमामि। ब्रह्माण्डौ व्याप्तदेहो विशुद्धिवरुजा भासमाना भुजङ्गै कण्ठे कालाकवरदः घटितशशिखरा षण्डकौदण्डहस्ताः त्रखारद्राक्षमाला भ्रुगुडिदिविभवान् प्रयक्षन्तु साक्षम्। दोनों के अस्त्र के बीच में देवादिदेव सर्वेश्वर भगवान सदाशिव आविर्भूत हुए। दोनों अस्त्र लिंग के भीतर प्रवेश हो गए। उसके बाद ब्रह्मा जी जब झूठ बोले, पूरा कथा आप लोगों को विस्तार से बता चुका हूं प्रथम दिन में। ब्रह्मा जी जब झूठ बोले, केतकी पुष्प की कथा था वो। ब्रह्मा जी जब की पुष्प को लेकर के झूठ बोले कि केतकी पुष्प को मैं इस शिवलिंग के ऊपर से निकाल के लाया हूं, तो नारायण जी ब्रह्मा जी के चरण स्पर्श करने के लिए अपने से बड़े मान गए ब्रह्मा जी को। बोले तुम श्रेष्ठ हो क्योंकि तुम खोज कर लिए, मैं नहीं कर पाया। तो नारायण जी ब्रह्मा जी को अपने से श्रेष्ठ मान के नारायण जी जैसे ब्रह्मा जी के चरण स्पर्श करना चाहते थे, उसी समय उस लिंग से देखते ही देखते भगवान देवादिदेव महारुद्र प्रकट हुए। क्या अलौकिक विचित्र स्वरूप जब प्रकट हुए। ओम नमो भगवते सदाशिवाय सकल तत्त्वात्मकाय सकल तत्व विरहाय सकल लोकाय कत्राय सकल लोकाय कभत्राय सकल लोकाय साक्षणाय सकल निगम गुह्याय सकल वरप्रदाय सकल दुरित भंजनाय सकल जगत भयंकराय शंख शेखराय शाश्वती निजाभासा निर्गुणा रूपमा निष्प्रपंचा निष्कलंका निर्द्वंदा नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंद द्वंद्वात्मकाय परम शांत प्रकाश तेजोमय स्वरूपाय जय जय महारुद्र महारुद्र भद्रावतार दुखावदान काल भैरव कपाल भैरव कल्पंत भैरव खट्वांग खड़ग चर्म पासांग कुश डमरू सोल भिंदी मुसल मुद्गर पट्टी सुभीषण कर शास्त्र कर दृष्टा कराल विकट टटहास विस्फारित मंडल ब्रह्मांड ब्रह्मांड कुंडल नागेंद्र। उस स्वरूप को देख करके नारायण जी और ब्रह्मा जी दोनों भीत भीत प्रकंपा कांप गए भगवान महादेव के स्वरूप को देख के। उसी समय अपने भ्रुकुटी से काल भैरव को प्रकट किए, कहे काल भैरव जा करके ब्रह्मा के मस्तक भंजन करो। ब्रह्मा के मस्तक कटवाए। ब्रह्मा को श्राप दिया, आज के बाद तुम्हारा पूजा नहीं होगा। केतकी पुष्प को श्राप दिए, महादेव आज के बाद तुमको मेरे ऊपर नहीं चढ़ाया जाएगा। फिर ब्रह्मा जी और केतकी पुष्प दोनों को लेकर के नारायण जी जब दोनों के लिए क्षमा मांगे, तब भगवान सर्वेश्वर सदाशिव प्रसन्न होकर के विश्वेश्वर संहिता में कथा आता है, नारायण जी को ये वरदान दिए थे कि तुम कितने उदार हो नारायण, तुम्हारा चित्त कितना कोमल है। तुलसीदास जी भी लिखते हैं, कोमल चितयति दीन दयाला कारण विनय घुनाथ कृपाला। नीलोत्पल्लतन श्याम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। कोमल है भगवान नारायण जी, कितने कोमल हो, तुम्हारा हृदय कितना कोमल है। इन दोनों के कारण तुम मुझसे क्षमा मांग रहे हो, मैं तुम्हारे इस स्वभाव से प्रसन्न हूँ नारायण। जाओ मैं तुमको वरदान देता हूँ। सर्वेश्वर शिव नारायण को वरदान देते हुए कहे, जाओ मैं तुमको वरदान देता हूँ, आज के बाद इस सारे संसार में सृष्टि में तुमको भी ब्रह्म शब्द से संबोधित किया जाएगा, तुमको भी ब्रह्म ईश्वर कहा जाएगा। और आज के बाद तुम्हारे और मेरे में कभी कोई भेद नहीं रहेगा। और जो व्यक्ति तुम में और मुझ में कोई भेद देखेगा, ना तो वो नारायण के भक्ति प्राप्त कर पाएगा और ना ही शिव के भक्ति कर प्राप्त कर पाएगा। मैं तुम्हारे इस स्वभाव से प्रसन्न हूं, मैं तुमको ईश्वरत्व प्रदान करता हूं। नारायण सदाशिव वरदान दिए थे। तो आप लोग कहीं भी कथा में देखे होंगे, प्रसंग में देखे होंगे, चाहे रामायण हो या भागवत हो या शिव पुराण हो, देवी भागवत हो, अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों में कोई भी पुराण में देखो, कभी देखोगे तो शिव जी नारायण जी की पूजा करते रहते हैं, कभी देखोगे तो नारायण जी शिव जी की पूजा करते रहते हैं। ये दोनों में भक्त कौन है और भगवान कौन है, इस बात का डिसीजन आज तक नहीं हो पाया कि भक्त कौन है भगवान कौन है। हरिहर एक रूप गुणशीला करत स्वामी सेवक की लीला, रहे दोनों पूजत पूजवावत पूजा पद्धति सब ही सिखावत। ये इनके पूजा करते हैं, वो उनके पूजा करते हैं, ये उनको अपना भगवान मानते हैं, उनको अपना भगवान मानते हैं। तो नारायण जी का
जो स्वरूप है भगवान शिव के बिना वह पूर्ण नहीं है। तो मूर्तिकार जो मूर्ति बनाए थे वो शिवलिंग बनाए थे, सती को वही मूर्ति दिए थे, तो तुमने मेरे सती को मूर्ति दिया है। बोले मैं तुम्हारे समुदाय को मेरे सभ्य समाज से बहिष्कृत करता हूँ। आज के बाद ना तो तुम हमारे सभ्य समाज में किसी के यहाँ आ पाओगे, ना तो किसी के यहाँ जल पी पाओगे, ना तो हमारे सभ्य समाज में किसी के घर कोई भी कार्यक्रम में सम्मिलित हो पाओगे। और जो व्यक्ति तुम्हारे घर गया या तुमसे बात किया या तुम्हारा छांव भी किसी को स्पर्श हो गया तो उसको भी मैं मेरे सभ्य समाज से निष्कासित कर दूंगा। दक्ष प्रजापति उसको घोषणा किए, क्योंकि दक्ष के पास वो पावर था, उसको प्रजापति बनाया गया था। इंद्र वरुण कुबेर को वो निष्कासित कर सकता था, उसके पास वो क्षमता था, वो पावर था, प्रजापति के पद में थे। और तुलसीदास जी लिखते हैं, असको है जन्मा जग माही, असको है जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। तो अपने उस पद को, अपने उस गरिमा को वो पचा नहीं पाया। कौन? दक्ष। और अहंकार के चलते शिव जी से द्रोह करने के कारण वो शिवलिंग बनाने के लिए उस मूर्तिकार को भी वहां से बहिष्कृत किए, उसको निकाल दिए। जब सती को पता चला कि मेरे कारण एक मूर्तिकार पूरे जो विश्वकर्मा समाज है उसको बहिष्कृत कर दिए, सती बड़ी दुखी हुई। फिर सती को बुलाए, बोले अपराध तो तुमने भी किया है, यद्यपि मैं तुम्हारा पिता हूं, लेकिन यदि मैं उस शिल्पकार को दंड दिया और तुमको दंड नहीं दिया तो ये संसार मेरे ऊपर उंगली उठाएगा कि अपने पुत्री और शिल्पकार में पक्षपात किया है। दक्ष, अपराध तुमने भी किया है। जाओ, मेरे नारायण के लिए तुम अपने हाथ से 1.25 लाख कमल के पुष्प एकत्र करो और 1.25 लाख कमल के पुष्प में नारायण नाम लिख करके मुझे प्रदान करो। ध्यान रहे सती, 1.25 लाख पुष्प एकत्र करने के बाद जब तक कि उसमें नारायण नाम न लिख लो तब तक कि तुम जल भी ग्रहण नहीं करोगे। दंड दिए उसको प्रायश्चित के लिए। किस बात का प्रायश्चित? शिव को बुला लिए थे, इस बात का प्रायश्चित। सती दंड को स्वीकार की, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत प्रेम करती है। और 1.25 लाख कमल पुष्प लेने के लिए वह वनों में प्रवेश करने लगी। जाते जाते गहन वन में प्रवेश की। उनके कुछ सखियां, उनके कुछ दासियां उनके साथ में थी। अचानक उसी समय वृतासुर नाम करके एक दैत्य था, वृतासुर नाम करके दैत्य था। श्रीमद् भागवत महापुराण 6वें स्कंद में इसके कथा को विस्तार से वर्णन भी किया गया है। वृतासुर माता पार्वती को मारने के लिए, माता सती को मारने के लिए आक्रमण करता है। उस समय उसको पता चला कि ये सती है, इसका विवाह शिव के साथ होगा, ये शक्ति है, जन्म ली है, तो उसको मारने के लिए उसके ऊपर आक्रमण करता है। कौन? वृतासुर। जैसे सती देखी कि उसके ऊपर कोई आक्रमण कर रहे हैं, नेत्रबंद की, घबराई। घबरा करके जैसे नेत्रबंद करती है उसके सामने पुनः सर्वेश्वर भगवान शिव प्रकट हुए त्रिशूल लेकर के। सती को अपने हाथों से सती के कंधा को पकड़े और कंधा को पकड़ करके पीछे किए। पीछे करने के बाद महादेव सामने आए, हुंकार ध्वनि किए। जैसे हुंकार ध्वनि किए महादेव के, उस हुंकार ध्वनि से ही वृतासुर नाम करके दैत्य सहस्त्र योजन उस पार जाकर के गिरे, पर्वत के उस पार। सती को जीवन दान दिया महादेव। ऐसे एक बार नहीं, जब जब सती के ऊपर संकट आता था तब तब उसको बचाने के लिए महादेव उसके सामने खड़े हो जाते थे, जबकि वो सती को देखते भी नहीं थे। क्यों नहीं देखते थे? क्योंकि उसके पिता, सती के जो पिता थे, शिव जी से चिढ़ते थे। दूसरा, कल के कथा में मैं आप लोगों को बताया था कि दक्ष प्रजापति जो थे भगवान शिव जी को भी पूजा से बहिष्कृत कर दिए थे। बोले मेरे सभ्य समाज आज के बाद इस शिव का कोई पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि सभ्यता, संस्कृति, दक्ष संहिता, आचार संहिता के रचयिता कौन थे? दक्ष। उनको बनाया गया था संसार में सभ्यता की स्थापना करने के लिए, संस्कृति की स्थापना करने के लिए, आचरण की स्थापना करने के लिए दक्ष को प्रजापति पद में नियुक्त किया गया था। तो दक्ष सब लोगों को संस्कार देता था, शिक्षा देता था। जो दक्ष के बात नहीं मानता था उसको बहिष्कृत कर देता था। दक्ष का पद इतना बड़ा था कि त्रिदेवों के बाद सबसे पहला पद दक्ष का था। इंद्र, वरुण, कुबेर आदि अश्वनी कुमार पितरों से भी ऊपर था इसका पद, सप्तर्षियों से भी ऊपर था। सप्तर्षि भी दक्ष के आदेश पालन करते थे। तो जब जब सती के ऊपर संकट आता था महादेव उसको बचाने के लिए आ जाते थे। सती बार बार उस बात को याद करती थी। कौन से बात को? दक्ष के उस नारायण यज्ञ को। सती उससे पहले कभी महादेव को देखी नहीं थी, पहली बार देखी थी वहां। और जब से सती महादेव के उस दिव्य विग्रह को देखी थी तब से सती को मन ही मन शिव से प्रेम हो चुका था। शक्ति है, शिव से तो प्रेम स्वतः होगा ही, आप ही आप लगाव होगा ही, क्योंकि वो शक्ति है। सदा शंभु अर्धांग विनाशिनी, वो तो किसी कारणवश दक्ष की पुत्री बन के जन्म लिए है, लेकिन अनादि काल से तो वो उसके अर्धांगिनी है ही। शक्ति तो शिव के हैं ही, और शक्ति के बिना तो शिव सदैव अपूर्ण है। शक्ति के बिना शिव शिव है ही नहीं। शक्ति के बिना शिव केवल शव मात्र है, शक्ति है तब वो शिव है।
शिव पुराण का उद्घोष। सती प्रेम करने लगी। दक्ष को पता चला कि सती के मन में निरंतर शिव के लिए प्रेम उत्पन्न होते रहता है, तो दक्ष और चिढ़ गए। और दक्ष क्या किए, चिढ़ करके शिव के अपमान करने के लिए, ताकि मैं शिव का सबके सामने अपमान करूं, एक सभा स्थापित किए, ब्रह्म सभा, महामंडल का बैठक, जिसमें सारे ऋषि मुनि, त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उपस्थित होना था। तो महामंडल के बैठक में सबको बुलाए। मैं आप लोगों को पूर्व कथा में बताया था कि भगवान महादेव अभी बैरागी हैं, पूरे शरीर में चिताभस्म लेपन करके वैराग्यमय अवस्था में उनकी जीवन यापन कर रहे थे। उनको संसार से कोई मतलब नहीं। अमर निंदा स्तुतिर्मौले, कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, उनको कोई मतलब नहीं। निरंतर केवल राम राम रटते हुए कैलाश में निवास करते रहते थे। निष्प्रपंचाय, निष्कलंकाय, निर्द्वंदाय, नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंद दंडात्मकाय, ऐसे अवस्था। तो महामंडल के बैठक में कश्यप ऋषि को बुलाया, सप्तर्षियों को बुलाया। बोले सप्तर्षियों, मैं चाहता हूं कि महामंडल के बैठक में महादेव को भी बुलाया जाए। सप्तर्षि खुश हो गए। बोले दक्ष तो महादेव से इतना चिढ़ते हैं, लेकिन महादेव को बुलाने के लिए कह रहे हैं। हो ना हो दक्ष को अब महादेव से प्रेम हो गया है, लेकिन दक्ष का क्या षड्यंत्र है, इसको केवल दक्ष जानता है। महामंडल के बैठक बोले दक्ष बोले, लेकिन मैं यदि महादेव के पास निमंत्रण दूंगा तो महादेव नहीं आएंगे। कश्यप तुम जाओ और तुम जाकर के महादेव से कहो महामंडल के बैठक में महादेव आए। कश्यप ऋषि बोले मैं जाऊंगा तो महादेव आएंगे जरूर, क्योंकि सभी ऋषियों में महादेव सबसे ज्यादा प्रेम कश्यप ऋषि से करते थे। लेकिन कश्यप ऋषि से भी ज्यादा प्रेम महादेव दधीची से करते थे। तो कश्यप ऋषि गए, बड़े खुशी से गए। तो कश्यप ऋषि या सप्तर्षियों को खुशी होने लगा कि चलो इस बहाने, महामंडल के बैठक के बहाने कम से कम महादेव और दक्ष एक तो हो जाएंगे। महादेव से जो द्वेष रखते हैं, संसार में महादेव के पूजा बंद करवा दिए हैं, वो कम से कम इस बहाने महादेव का पूजा होगा, त्रिदेव का एक साथ पूजा होगा। इस प्रकार विचार करके बड़े खुशी से वो दधीची के पास गए और जा करके दधीची से कहे। दधीची स्पष्ट बोल दिया, दधीची परम सैव थे। दधीची बोले मेरे को दक्ष के ऊपर भरोसा नहीं है। महर्षि कश्यप, यदि आप चाहते हो तो आपके साथ मैं अवश्य जाऊंगा महादेव को निवेदन करने, उनको मनाने, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो कपटी सुधर गया होगा। कश्यप ऋषि बोले मेरा अनुभव कहता है कि दक्ष के मन में शिव के लिए प्रेम हो गया। दधीची कहता है तुम्हारा अनुभव कहता है, और मेरे ऊपर प्राप्त जो शिव का कृपा है वो कृपा का अनुभव कहता है कि दक्ष कभी नहीं सुधर सकता। फिर भी तुम कहते हो तो अवश्य जाएंगे। दधीची और कश्यप ऋषि कैलाश पहुंचे। कैलाश में भगवान महादेव को प्रणाम किया। महादेव नेत्र खोले, बोले कैसे आना हुआ पुत्र दधीची? दधीची कहते हैं महादेव, कश्यप आपसे कुछ निवेदन लेके आया है, यहाँ तक आने के लिए इन्होंने मुझे चुना। तब फिर भगवान महादेव कश्यप ऋषि से पूछे कैसे आना हुआ मुनिराज? कश्यप ऋषि कहते हैं महामंडल का बैठक है, उस बैठक में ब्रह्मा जी, भगवान नारायण, सारे ऋषि मुनि, सारे देवता उपस्थित होंगे। हम चाहते हैं कि उस बैठक में आप भी आओ महादेव, दक्ष निमंत्रण भेजे हैं। महादेव बोले ऐसे प्रपंच जनित कार्य मुझे पसंद नहीं है, यहाँ मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि महादेव कहीं भी जहाँ पे उत्सव हो रहा है, आनंद मनाया जा रहा है, जहाँ भीड़ है, ऐसे जगह वो कभी नहीं जाते। तो शांत, एकांत, मौन, निर्जन स्थान उनको अत्यंत प्रिय है, शमशान उनको प्रिय है। बोले प्रपंच जनित कार्य में मैं नहीं जाऊंगा। वहाँ ब्रह्मा नारायण से बात करते रहेंगे, नारायण दक्ष से बात करते रहेंगे, ऋषि मुनि आपस में बात करते रहेंगे, देवता लोग आपस में सब बहस करते रहेंगे, वहाँ मेरा क्या काम है? बोले मैं नहीं जाऊंगा। कश्यप ऋषि की आंखों में आंसू बह गया। तब दधीची देखे कश्यप को, और दधीची फिर हाथ जोड़ के कहते हैं महादेव मेरे लिए आप वहां जाइए। फिर नंदी आ गए। नंदी आकर के कहे प्रभु हम सारे शिवगण भी चाहते हैं कि आप महामंडल के बैठक में जाओ। सारे शिवगण के अनुरोध पर और दधीची के प्रार्थना पर महादेव जाने के लिए तैयार हुए। बोले ठीक है हम जाएंगे। इस प्रकार कह करके जाने के लिए तैयार हुए और महामंडल के बैठक में पहुंचे महादेव। ब्रह्मा जी अपने आसन में बैठे थे, भगवान विष्णु अपने आसन में बैठे थे, सारे देवता अपने आसन में बैठे थे, दक्ष अपने आसन में बैठे थे, और सब लोग ऋषि मुनि अपने अपने आसन में बैठे थे। और उसी बीच में फिर देवादिदेव सर्वेश्वर भगवान शिव पहुंचे। जैसे भगवान शिव पहुंचे, शिव को देख करके सब खड़े हो गए। महामंडल के बैठक में शिव जी को जैसे देखे सभी लोग खड़े हो गए।
दक्ष बैठा हुआ था, सबको खड़े होते देखें, दक्ष न चाहते हुए खड़ा हुआ। कैसे लगा होगा उसको, वो नहीं चाहता था खड़ा होना, लेकिन सब खड़े हो गए। स्वयं दक्ष के जो आराध्य हैं, दक्ष के जो इष्ट हैं नारायण जी, वो तक भगवान शंकर को देखकर खड़े हो गए। अब उसके बाद दक्ष के जो बाप थे, कौन, ब्रह्मा जी, वो तक महादेव को देख के खड़े हुए। तो जब बाप खड़े हो रहा है तो बेटा कैसे बैठा रहेगा। दक्ष ना चाहते हुए मजबूरी में खड़े हुए, और मजबूरी में खड़े होने के पश्चात महादेव से कहते हैं आसन ग्रहण करो। भगवान शंकर जाके जैसे आसन में बैठना चाहते थे, दक्ष पीछे में कुछ अपने दुष्ट सैनिकों को रखे थे ताकि वो सैनिक उस आसन को खींचें, ताकि वो दुष्ट सैनिक उस आसन को खींच दें और महादेव नीचे गिर जाए। जैसे बैठना चाह ही रहे थे, वो लोग आसन को खींच दिए और आसन को खींचने से महादेव नीचे गिर गए। महादेव नीचे गिर गए। दक्ष जोर जोर से हंसने लगे। उनको प्रसन्नता हुआ कि देखो मैंने शिव का अपमान किया है। महादेव खड़े हुए। अब वहां जितने ऋषि मुनि थे, जितने देवता लोग थे, वो सभी घबराने लगे। बोले अब क्या होगा। जो लोग महादेव को थोड़े बहुत भी जानते हैं, महादेव गिर गए वहां अपमानित होकर के। जो लोग थोड़े बहुत भी महादेव के बारे में जानते हैं, वो लोग विचार किया अब क्या होगा। गया दक्ष। ये महामंडल के बैठक में जितने आए हैं सब गए। महादेव उठे, अपने त्रिशूल को संभाले, दक्ष को देखे। दक्ष को देखने के बाद महादेव बिल्कुल क्रोधित नहीं हुए। दक्ष को देखे और बोले तेरा कल्याण हो दक्ष, तेरा कल्याण हो दक्ष। आशीर्वाद दिए और वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब इतना बड़ा अपमान करने के बाद भी जब शिव जी क्रोधित नहीं हुए, शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो दक्ष और गुस्से हो गए, और गुस्से में आ गए। आप किसी को चिढ़ा रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो, बदले में यदि सामने वाला को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तो आप और ज्यादा क्रोधित हो जाओगे। बोले मैं इतना अपमान कर रहा हूं, इतना गाली दे रहा हूं, इसके बाद भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दक्ष और क्रोधित हो गए। अनेक प्रकार से उसी जगह में भगवान शंकर की निंदा करने लगे। नारायण जी खड़े हो गए। नारायण जी कहने लगे दक्ष, जिस स्थान में शिव का निंदा किया जाएगा उस स्थान में मैं नहीं रहूंगा। या तो तुम शांत हो जाओ या तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नारायण जी बोले जैसे मैं जा रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले जहाँ नारायण नहीं है वहाँ मैं तो एक तो ऐसे निर्बल आदमी, बूढ़ा आदमी मैं हमेशा नारायण जी के साथ साथ रहता हूँ। नारायण जी छोड़ के चले गए। दक्ष तेरे चक्कर में मैं मर जाऊंगा बेटा। दक्ष को समझाए अपने जुबान पर कंट्रोल कर, हैं मिंटो प्रेस खा बोले अपने जुबान में कंट्रोल कर बेटा। कहीं नारायण चले गए तो गए, तुम्हारे जो प्रजापति पद है वो भी जाता रहेगा। समझाए दक्ष को। दक्ष वहां ब्रह्मा जी के कहने पर शांत तो हो गए, लेकिन महादेव के लिए उसके हृदय में अंगार भड़क ही रहा था। अब इधर सती का प्रेम निरंतर महादेव के प्रति बढ़ता ही जा रहा था, नित्य निरंतर। इसी बीच में बसंत महोत्सव आया। बसंत महोत्सव दक्ष के नगरी में सब लोग बड़े धूमधाम से मनाते थे। बसंत महोत्सव जानते हो आप लोग किसे कहते हैं? होली। होली को कहते हैं बसंत महोत्सव। बसंत ऋतु में बसंत महोत्सव मनाया जाता है। तो दक्ष के नगरी में बसंत महोत्सव बड़े आनंद पूर्वक सभी मनाते थे। तो दक्ष इसी बीच में दक्ष को पुनः दक्ष संहिता के बारे में कुछ कार्य करना था, तो उनको पुनः कुछ दिनों के लिए एकांतवास और तपस्या की आवश्यकता पड़ा। तो दक्ष चंद्रमा को बुलाया और चंद्रमा को बुला करके चंद्रमा से कहते हैं कि चंद्रमा मेरे, चंद्रमा उनके दमान थे, चंद्रमा दक्ष के दमान थे। तो बोले चंद्रमा मेरे अनुपस्थिति में इस बसंत महोत्सव का संचालन तुम करोगे। मेरे अनुपस्थिति में बसंत महोत्सव का संचालन, क्योंकि दमान बेटा के समान होता है और दक्ष के बेटा थे नहीं, क्योंकि जो बेटा थे उसको नारद जी साधु बना दिए थे। दक्ष के भी बहुत सारे पुत्र थे, तो सारे पुत्रों को नारद जी क्या किया, बुलाए एक दिन और बोले क्या करना चाहते हो, तुम लोगों का उद्देश्य क्या है। बोले हम लोग पिताजी के बताए हुए मार्ग में चलना चाहते हैं। नारद जी बोले वो मार्ग बेकार है। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिमर्जितोसि संसार स्वप्नम तजमो हनिद्राम मदालसा वाक्यमवेहि पुत्र। शुद्ध हो जाओ, बुद्ध हो जाओ, संसार के माया से मुक्त हो जाओ। काते कांता कास्ते पुत्रा, ना तो कोई किसी के पुत्र होते हैं ना तो कोई किसी के पिता होते हैं। धनानि भूमो पशुपत्र गोष्ठे भार्याग्रह त्वारिश्च श्मशाने देहस्थितायं परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव। एक कर्म के अनुसार जीव अकेला जाता है, हमारे साथ जाने वाला कोई नहीं है। अनेक प्रकार के तत्वोपदेश, सांख्योपदेश, व्यंगोपदेश दिए। दक्ष के सारे पुत्रों के अंदर में वैराग्य उत्पन्न हो गया। सब लोग घर द्वार छोड़ के चले गए। इसीलिए नारद जी के ऊपर क्रोध करके दक्ष प्रजापति श्राप भी दिए थे कि तुम मेरे सारे बेटाओं को सन्यासी बना दिए नारद, मेरे सारे बेटाओं के घर उजाड़ दिए। जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं कि आज के बाद तुम्हारा घर कभी नहीं बसेगा। दक्ष श्राप दिए थे, तुम मेरे सारे बेटाओं को मेरे से दूर कर दिए, सन्यासी बना के विचरण करने वाले भिक्षुक बना दिए, नष्टिक ब्रह्मचारी बना दिए। जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम भी सदैव विचरण करते रहोगे।
तो दक्ष के कोई पुत्र नहीं थे, तो उसके जो जमाता थे, उसके जो दामाद थे, उसी को अपने पुत्र के समान रखते थे। तो उसके जमाता में चंद्रमा उनके जमाता थे, उनके पुत्र के समान रखते थे। कश्यप ऋषि थे उनके जमाता, भृगु ऋषि थे उनके जमाता। तो इन सबको बोले कि तुम सभी लोग बसंत महोत्सव का संचालन करना, और बसंत महोत्सव में जो गाना गाने के इच्छुक हैं वो गाना गाएं। जो सब प्रतिभागी लोग आकर के यहाँ अपने अपने प्रतियोगिता में सम्मिलित हो सकते हैं। जिनको नृत्य करना है वो नृत्य करें, और सबको यथासंभव पुरस्कार प्रदान करना। सबको इस प्रकार समझा करके दक्ष तपस्या करने के लिए चले गए। मुखिया बनाए थे चंद्रमा को। सब प्रतिभागी आए बसंत महोत्सव मनाने के लिए। कोई गान करने लगे, कोई नृत्य करने लगे, कोई मृदंग में भाग लिए, कोई पखावज में भाग लिए। सब लोग अपने अपने अनुसार राग रागिनी अनेक प्रकार के बसंत महोत्सव की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सारे प्रक्रियाएं करने लगे। और नृत्य में सभी लोगों में सर्वश्रेष्ठ नृत्य की कौन? मदनिका। उस काल की वो गणिका थी। सबसे सर्वश्रेष्ठ नृत्य कौन की? गणिका। तो चंद्रमा कहता है कि गणिका के समान आज इस पृथ्वी में कोई नृत्य नहीं कर सकते। सर्वश्रेष्ठ नृत्य यदि कोई की है तो वो गणिका ही की है। कौन? उस गणिका का नाम था मदनिका। सती आती है, कहती है जीजा जी मैं मदनिका को नृत्य में परास्त कर सकती हूँ। दक्ष की पुत्री थी, आदि शक्ति थी, और भगवती तो नृत्य, भगवती है, नृत्य कैसे नहीं आएगा उसको? नृत्य कला के जन्मदाता है आदि शक्ति। बोले मैं मदनिका को नृत्य में परास्त कर सकती हूँ। चंद्रमा बोले अवश्य तुम भी भाग ले सकते हो। अब आई सती भाग लेने के लिए, और सती नृत्य करने लगी, इधर मदनिका नृत्य करने लगे। नृत्य करते 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 सती जब नृत्य करने लगी, सती के साथ मदनिका नृत्य करने लगे। पखावज, मृदंग, भेरी, सहनाई बजने लगे। सती के नृत्य को देख के देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे, जय जयकार ध्वनि करने लगे, जया शब्द नमा शब्द शंख शब्द तथा बचा। नृत्य करते 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 मदनिका थक गई सती के पास, और थक करके मदनिका बेहोश हो गई। सती नृत्य करने लगी। नृत्य करते करते सती चंद्रमा से कहती है जीजा जी आज क्या कोई सृष्टि में है जो मेरे बराबरी में युद्ध कर नृत्य कर सके? ऐसे आज क्या कोई सृष्टि में है? सब लोग कहने लगे नहीं नहीं, आज इस सृष्टि में ऐसे कोई नहीं जो तुम्हारे बराबरी में नृत्य कर सके। सती के अंदर थोड़े से अहंकार उत्पन्न हुआ। जैसे अहंकार उत्पन्न हुआ, सती के उस नृत्य जहां पर नृत्य कर रही थी वहां पर देवादिदेव सर्वेश्वर भगवान सदाशिव प्रकट हुए, और भगवान महादेव के साथ नृत्य करने लगे। अब इधर सती नाच रही, इधर महादेव नाच रहे हैं। नृत्य करते करते सती महादेव के शरीर को स्पर्श की। जैसे महादेव के शरीर को स्पर्श की, सती बेहोश हो गई, चीर समाधि में चले गई। चीर समाधि अर्थात उसको एक प्रकार से आप लोग कोमा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सती चीर समाधि में चले गई। महादेव को स्पर्श करते ही सती को लेकर के रनिवास में उनके कक्ष में सती को सुलाया गया। इधर सब लोग बसंत महोत्सव मनाए, फाग महोत्सव मनाए, अबीर गुलाल आकाश मार्ग में उड़ने लगे। सब लोग आनंद के साथ होली किए। तो विज्ञ स्नेही स्वजन वहां सती चीर समाधि में चले गई। अब इस बीच में दक्ष तपस्या से वापस आए। जब दक्ष तपस्या से वापस आए तो दक्ष सबसे ज्यादा प्रेम सती से करते थे अपने सभी पुत्रियों में, क्योंकि छोटी बेटी थी, लाडली थी, सबसे ज्यादा प्रेम, सर्वाधिक प्रेम करते थे। तो पूछे सती कहाँ हैं? उनको पता चला सती शिव की स्पर्श पा करके चीर समाधि में चले गई है। दक्ष को जैसे पता चला कि शिव स्पर्श किया सती को, बोले शिव कहाँ की स्पर्श किया? तो बोले हमारे दक्ष सभा में बसंत महोत्सव में। बोले शिव को बुलाया कौन? बोले शिव को बुलाया किसी ने नहीं। तो बोले वो आए कैसे? बोले सती नृत्य कर रही थी और नृत्य करते समय रुद्र संगीत बज रहा था। संगीत अनेक प्रकार के होते हैं, मैं समय समय में आप लोगों को सभी प्रकार के संगीत के रागों और भावों को बताया हूँ। तो एक रुद्र संगीत होता है, रुद्र संगीत बज रहा था। और रुद्र संगीत बजते हैं तो भगवान शंकर को नाद ब्रह्म कहा गया है। भगवान शंकर अपने आप को रोक नहीं पाए, इसलिए आ गए भगवान महादेव। अनेक प्रकार के आलाप हैं, अनेक प्रकार के तराना है रुद्र संगीत में। तो जब रुद्र संगीत बजा, सती नृत्य रुद्र संगीत में ही कर रही थी। तो बोले रुद्र संगीत बजाया किसने? दक्ष पूछा रुद्र संगीत वहां बजाया किसने? बोले सती के कहने पर बजाया। बोले सती को वहां नाचने दिया कौन? तब अब नाम आया चंद्रमा का। बोले चंद्रमा? बोले बुलाओ चंद्रमा को। बोले चंद्रमा तुमने सती को नाचने के लिए वहां कहा? बोले हाँ। बोले जाओ मैं तुमको नवग्रह से सस्पेंड करता हूं।
आज के बाद मैं एक नया ग्रह बनाऊंगा, व्योम नाम के ग्रह बनाऊंगा, उसको नवग्रह में सम्मिलित करूंगा। तुमको मैं नवग्रह से निष्कासित करता हूं, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं चंद्रमा। प्रजापति पद की गरिमा था उसके अंदर। तुमको श्राप देता हूं कि तुम्हारे शरीर पूर्ण रूप से क्षय हो जाए, नष्ट हो जाए, सूख जाए। चंद्रमा घबरा गए। अभी तक सती चीर समाधि में है। कश्यप ऋषि आए और आकर के दक्ष से कहे, सती के चीर समाधि से इसको निकालने के लिए डॉक्टर वैद्य अनेक प्रकार के उस काल में जो थे सबको बुलाया, हकीम बुलाए, अनेक प्रकार से फूक झाड़ करवाए, औषधि पिलाया गया, फिर भी सती के अंदर कोई चैतन्यता नहीं आया। वो जैसे सोई थी वैसे ही सोई थी। कौन? सती। तब कश्यप ऋषि कहे, सती को चीर समाधि से महादेव के दोबारा स्पर्श ही वापस ला सकता है, क्योंकि महादेव के स्पर्श से ही वो समाधि में गई है। बोले आह, उस अघोरी को मैं बुलाऊं? दक्ष कहता है, उस अघोरी को मैं बुलाऊं यहाँ? असंभव, अश्वनी कुमारों को बुलाओ। अश्वनी कुमारों को बुलाए। अश्वनी कुमारों से कहे, अश्वनी कुमारों, सती को चीर समाधि से वापस निकालो। अश्वनी कुमार अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, प्रयास किए, फिर भी वह चीर समाधि से वापस नहीं आए। बोले अब नंदी महादेव के पास गए और जाकर के महादेव से कहे, प्रभु माता चीर समाधि में चले गई है, मृत तुल्य अवस्था है प्रभु इसका, आप स्वयं जाकर के माता को स्वस्थ कीजिए। तब भगवान महादेव सती के समीप उनके कक्ष में प्रकट हुए और प्रकट होकर के सती के शरीर को जैसे स्पर्श किए, सती तुरंत चैतन्यता को प्राप्त हो गई। उसके बाद महादेव जैसे जाने लगे, सती तुरंत महादेव के हाथ को पकड़ ली और हाथ को पकड़ के कहती है, आप मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं करते महादेव? महादेव बोले, मैं व्यर्थ के प्रश्नों के उत्तर देने यहाँ नहीं आया हूँ। बोले, आपको यदि मुझसे प्रेम नहीं है तो जब जब मेरे ऊपर संकट आता है आप मुझे बचाने के लिए क्यों चले आते हो महादेव? क्या मैं बुलाती हूँ आपको? और यदि करते हैं तो अपने मुंह से कहते क्यों नहीं महादेव कि आप मुझसे प्रेम करते हैं? देखो श्रोता समाज, मैं अपने कथाओं के दरमियान में बार बार आपको बताया हूँ, प्रेम करना अलग बात है, लेकिन हम जिनसे प्रेम करते हैं उसको कह पाना बहुत कठिन है। प्रेम हम कर सकते हैं, लेकिन हम जिनसे प्रेम करते हैं इजहार करना बहुत कठिन है। आप एक बार जो स्पर्श कर लो वो काफी है। तो आप मुझसे प्रेम करते हो या नहीं? महादेव बोले, मैं शिव जी भारी भाव खाते थे माता सती प्रसंग में, है ना। अब प्यार में अदा जरूरी है, समझ रहे हो? सुनिए, है ना, इसीलिए तो सती का शब्द था, हम तो तेरी अदा पर फिदा हो गए, हम तो तेरी अदा पर फिदा हो गए, दिनों दुनिया सभी अलविदा हो गए। सुफियाना है, बड़ा सुंदर भाव है, पद है। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, माता सती जब बार बार पूछती है, महादेव हाथ को छुड़ा के अंतर ध्यान हो गए। अब उसके बाद सती के विवाह की तैयारी करने लगे। कौन? दक्ष। बोले, ये अब हम इसका विवाह कर देंगे, ये हाथ से निकल रही है। तो उसके विवाह करने के लिए इतना चिढ़, जबकि वो तपस्या की थी। कल के कथा में मैं आप लोगों को बताया था, जिस समय माँ भवानी की तपस्या किए थे, वो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म स्वरूपा यमाराध्य विरंचस्य जगत्त्रष्टा हरिपालकः संघर्ता गिरीश स्वयं समद्वयाचया योगिभिः या मध्यम प्रकृति वद तत्वार्थ विज्ञा परा ताम देवी प्रणमामि विश्वजननी स्वर्गापवर्ग प्रदाम। उस मूलतम प्रकृति भगवती निर्गुण निराकार पर ब्रह्म स्वरूपा के तपस्या किए थे। कौन? दक्ष। उसको अपने पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए तब वो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म स्वरूपा भगवती मूलतम प्रकृति शिवा सगुण साकार रूप लेकर के इनके सामने प्रकट हुई थी। कैसा स्वरूप? लिम ब्रह्माणि ब्रह्मलोके वैकुंठे सर्वमंगलांद्राणि मरात्मिके मार्या कुबेर भुवन स्वाहा महानंदाग्ने कोड़े चवाय ब्रह्म नारित्यामृत दंताय साने सूरधारणी पाताले विष्णु विरूपा सिंहले देव मोहिनी सुरसा चमुद्दीपे लंकायां भद्रकालिका रामेश्वरी सेतु वंदे विमला पुरुषोत्तमे विंडजा बंगदेशे कामाक्षा नील पर्वते वाराणस्यमन्न पूर्णागया छत्रगेश्वरी कुरुक्षेत्रे भद्रकाली ब्रजे कात्यायनी पराद्वारिकायां महामाया मथुरा महेश्वरी। उन विभिन्न स्वरूपों को एकत्र करके भगवती जब उनके सामने प्रकट हुई, घंटा सूलहलानि मुसलय चक्रम धनुषायकम। दक्ष उस स्वरूप से वरदान मांगे थे कि ऐ माँ, आप मेरे पुत्री बन के जन्म लो, समय आने पर मैं आपको शिव को प्रदान कर दूंगी, शिव को प्रदान कर दूंगा। माता से वचन दिया था। कल की कथा में मैं आप लोगों को विस्तार से समझाया था।
समय आने से मैं आपको प्रदान करूंगा महादेव को। लेकिन आज जब समय आया वो विवाह करने योग्य हो, तो व्यक्तिगत अपने चीड़ के लिए एक सामान्य मनुष्य के साथ शक्ति का विवाह। भला सिंघनी कोई लोमड़ी से थोड़ी विवाह करेगा भाई, सिंघनी के लिए तो सिंह चाहिए, और माँ भवानी आदि शक्ति है। एक साधारण मनुष्य से क्या सदा संवर्धंग विलासनी। विवाह की तैयारी होने लगे, सती घबराने लगी। मदनिका सती की सखी थी। मदनिका कहती है यदि तुम्हारे प्रेम में सच्चाई है ना सती, तो तुम्हारा विवाह महादेव से ही होगा। बोले लेकिन पिताजी तो मेरा विवाह कहीं और तय किए हैं। बोले मैं वो नहीं जानती, यदि तुम्हारे प्रेम में सच्चाई है, सत्य है, पवित्र है, वासना नहीं है, शुद्ध है, तो महादेव तुमको मिलेंगे ही। विवाह की तैयारी होने लगा। बारात लेके पहुंचा कौन? वो जो सामान्य मनुष्य के साथ विवाह करना चाहते थे सती के, वो बारात लेके भी पहुंच गया। शुरू हुआ हलारा हलारा मड़ुआ। विवाह का पूरा तैयारी शुरू हुआ। विवाह की तैयारी शुरू होने के बाद अब वो खड़ा है बेचारा, कहाँ? मंडप में। मंडप में जैसे खड़ा था, सती माला लेकर के चली। किनको? उसके गले में डालने के लिए। गले में हाथ में माला लेके उनके गले में डालने चल रही है, और जाते जाते नेत्र बंद करती है। नेत्र बंद की तो वो तो आंख बंद करती थी तो शिव, आंख खोले तो शिव। उनको शिव के अतिरिक्त कुछ नजर ही नहीं आता था। शिव तन शिव मन शिव ही हमारो धन, आठो याम हमें प्यारो शिव ही सो काम है। शिव मति शिव गति शिव ही है प्राणपति, आधो की सलाकड़ी आधार शिव नाम है। बैठत में बागत में सोवत में जागत में शिव रट लागत न लागत भी राम है। नित्य निरंतर केवल शिव 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 शिव। नेत्र बंद की, शिव के स्मरण हुआ, शिव के स्मरण हुआ। महादेव सामने प्रकट हो गए। दूल्हा के आगे महादेव खड़े हो गए। अब वो दूल्हा को ही माला पहना रही हूँ सोच रही है, लेकिन आग बंद करके ध्यान तो शिव का ही कर रही है। माला शिव जी ही पहने। देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे। दक्ष देखते रह गए, क्या कर लेंगे? महादेव का कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं हो। तुरंत ब्रह्मा जी और नारायण जी प्रकट हो गए। बोले हाँ चलो विवाह की तैयारी करो। शुरू हुआ विवाह की तैयारी। भगवान महादेव को श्रृंगार किए वहां पर सुंदर। कैसे श्रृंगार किए? शिवा ही शंभो गण करहि श्रृंगार, जटा मुकुट यही मोर सवारा। सुंदर शिव जी को श्रृंगार किए, दूल्हा के वेश में मंडप में बिठाए। दक्ष नहीं चाह रहा था, लेकिन कर क्या सकता है? उसके बाप सामने खड़ा है, कुछ बोलेगा तो पीछे से ब्रह्मा जी एक झापड़, अभी तेरा बाप है। और दक्ष के बाप भी वहां थे, नारायण जी। उनके नाभि से ब्रह्मा जी निकले हैं। दक्ष ना चाहते हुए कन्यादान करने के लिए बैठा, और माता श्रृंगार की। भगवती जगदम्बा विवाह मंडप में बैठने के लिए 16 श्रृंगार करके भगवती पहुंची। सोहन वलतन सुंदर सारे, जगत जननी अतुलित छवि भारी। 16 श्रृंगार करके भगवती मंडप में विराजमान होती है, भाषमान होती है। तो भगवती सुंदर 16 श्रृंगार करके मंडप में बैठी। भोले बाबा बैठे। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नष्टारक्षरिष्टनेमि, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। गणाधिपो भानु शशिधरा सुतो बुधो गुरो भार्गव सूर्यनंदनम, राहुश्च केतु प्रभृति नवग्रहा कुर्वन्तु वह पूर्ण मनोरथम सदा। शिव जी और शक्ति के विवाह होने लगा। शिव और सती के विवाह होने लगा। देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे। ब्राह्मण लोग मंगलाचरण के साखोचार पढ़े शिव और सती के विवाह में। शिव और शक्ति के विवाह हुआ। फिर माता सती को साथ में लेके भगवान शिव कैलाश आए, और कैलाश में आकर के माता सती के साथ शिव जी बड़े आनंद पूर्वक निवास करने लगे। यहाँ तक की कथा सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को तीर्थराज प्रयाग में सुनाए। ये विवाह ज्यादा विस्तार से वर्णन इसलिए नहीं किया क्योंकि विवाह के मजा तो मैं कल आप लोगों को दिलाऊंगा, ठीक है? क्योंकि पार्वती के साथ विवाह कल होगा। अब आज जो विवाह है सक्सेसफुल विवाह भी नहीं है, टूटने वाला है थोड़ी देर में। तो उसके लिए ज्यादा खुश होने से क्या मतलब, थोड़ी देर में तो सती जी देह त्याग कर देगी। अब वो वाला जो विवाह है उसमें क्या देह त्याग नहीं करेगी, तो उसमें फिर आपको सुनाऊंगा मैं। पियर हर दे संगमा पियर लुगड़ा, ठीक है? तो अभी सती के साथ विवाह किए, और सती के साथ विवाह करने के पश्चात बड़े आनंद पूर्वक भोले बाबा कैलाश में निवास करने लगे। एक दिन भोले बाबा के अंदर इच्छा हुआ। अब यहाँ शिव कथा में टर्निंग पॉइंट आता है, शिव कथा का टर्निंग पॉइंट। एक दिन शिव जी, जैसे किसी का भी शादी होता है, तो शादी होने के बाद अपने उसको वो हैं कहीं ना कहीं घुमाने लेके जाते हो नहीं? आप लोग जाते हो? नहीं जाते?
सुनील तुम गए थे कि नहीं गए थे? तुम गए थे नहीं? शादी के बाद कहीं घुमाने के लिए लेके गए थे? वाह गजब, आई लाइक इट। ठीक, तो शादी के बाद कहीं ना कहीं अच्छा जगह घुमाने लेके जाते हैं। तो शिव जी विचार किए मेरा भी शादी हुआ है, ठीक है, तो मैं भी कहीं लेके जाऊं, हैं? शिव जी का भी इच्छा हुआ। तो शिव जी कहाँ लेके गए सुनो, कहाँ गए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, त्रेता युग की बात है श्रोता समाज, भगवान शंकर विचार के शादी हुआ है, चलो हमारे इनको लेके कहीं जाते हैं। कहाँ जाएं? कुंभज ऋषि के आश्रम गए। क्यों गए? कथा सुनाने के लिए। माता सती का तो जाते ही दिमाग खराब हो गया। सुंदर तैयार हुई, 3 पद के साथ तैयार हुई है माता सती। कौन कौन से पद? संग सती जग जननी भवानी। इस चौपाई को एकदम ध्यान से समझना, आगे चल के इसकी व्याख्या करूंगा आपके पास। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। साथ में सती जग जननी भवानी तीनों पद के साथ जगदम्बा चली है। और जैसे कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, कुंभज ऋषि देखे उनके आश्रम में भोले बाबा पहुंचे हैं, गदगद हो गए। खड़े होकर के भोले बाबा को प्रणाम किए, बोले आहा क्या मेरा सौभाग्य, जिस कथा को मैं कहने जा रहा हूं उस कथा के आद्य प्रणेता पहुंचे हैं। राम कथा के आद्य प्रणेता कौन है? महादेव। रचि महेश निज मानस राखा, जो स्वयं उस कथा के आद्य प्रणेता है वो कथा सुनने के लिए गए हैं। इस कथा से आप लोगों को एक शिक्षा लेनी चाहिए। भोले बाबा की उदारता को देखो। एक ज्ञानी का परिचय, कल मैं आप लोगों को बता रहा था ना, ज्ञान का परिचय क्या है? जो जितना ज्ञानी होता है वो उतना नम्रवान होता है। देखो, सागर गागर के पास कथा सुनने जा रहे हैं। जो शिव जी स्वयं उस राम कथा के आद्य प्रणेता हैं, जो स्वयं उस राम कथा के रचयिता हैं, सागर, कुंभ अर्थात घड़ा, कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने जा रहे हैं। क्या शिव जी को राम कथा पता नहीं है? जो स्वयं उसको लिखे हैं, जो उसके राइटर हैं, जो उसके डायरेक्टर हैं, जो उसके निर्देशक हैं, वो राम कथा को कुंभज ऋषि के मुंह से सुनने जा रहे हैं। क्या सरलता, अपने प्रभु के कथा के प्रति क्या लगाओ, कितना नम्रता शिव जी के अंदर। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, और साथ में संग सती जग जननी भवानी। कुंभज ऋषि बैठे, भोले बाबा बैठे। कुंभज ऋषि बोले आप कथा सुनाओ। बोले हाँ हम सुनने आए हैं भाई। कुंभज ऋषि कथा सुनाने लगे, भोले बाबा बैठ के कथा सुनने लगे। साथ में जगदम्बा थी। माता सती मन में सोचती है, शादी के बाद इसको घुमाने के लिए और कोई जगह नहीं मिला जी, कथा सुनाने लाए हैं बोले। इनको और कोई जगह नहीं मिला, कथा सुनाने लाए हैं। किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा, आप लोगों का होगा नहीं। शादी के बाद कथा सुनाने लाए हैं, वो भी कुंभज ऋषि के आश्रम। और वो भी लाए हैं तो यही कथा को रोज मेरे को कैलाश में सुनाते हैं, और यही कथा को सुनाने मेरे को इतने दूर ले आए। माता के मन में उस कथा के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं था। कहाँ पे पक्षी चहचहा रहे हैं, कौन एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कौन पीठ खुजला रहा है, कौन सिर खुजला रहा है, माता का ध्यान वो सब तरफ था, कथा में नहीं था। अब भोले बाबा बड़े लगन से कथा सुन रहे हैं। कथा कहते कहते कुंभज ऋषि के गला रूंध जाता था, गला रूंध जाता था, आंखों से आंसू बहने लगते थे, गदगद हो जाते थे, बोल नहीं पाते थे। तो इधर से भोले बाबा कथा कहना शुरू, इधर कथा कहते कहते भोले बाबा जब गदगद हो जाते थे, इनका गला रूंध जाता था, इनके आंखों से आंसू बहने लगते थे। उधर से कुंभज ऋषि कथा कहना शुरू। कहा तो सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरना था। कहते सुनते कुछ दिन बीता, वहां भोले बाबा निवास किए, लेकिन माता सती कथा नहीं सुनी। अब वापस जाने का समय आया। बाबा तुमसे लिखते हैं अगला पद चौपाई में, मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, गए भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी। जब वहां से जाने लगे, देखो मैं उस समय बोला था ना, चौपाई को याद रखना। आए कौन थे? सती जगजननी और भवानी। और जा कौन रहे हैं? गए भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष नाम अहंकार की बेटी जा रही है। अब ना तो वो सती है, न जगजननी है, न भवानी, केवल दक्ष नाम अहंकार की बेटी जा रही है। क्यों? कथा को ध्यान से नहीं सुनने के कारण। इस कथा से भी आपको शिक्षा मिलता है, कथा को लगन से नहीं सुनने से भवानी का भवानी पद खत्म हो गया। केवल दक्ष की बेटी, अहंकार की बेटी वहां से जा रही है, कथा में लगन नहीं रखने से। अब भोले बाबा कथा को लगन से सुने तो जा कौन रहे हैं? आए कौन थे? शंभु गए, लेकिन जा कौन रहे हैं? त्रिपुरारी, तीनों लोगों के स्वामी बन के जा रहे हैं कथा लगन से सुनने से।
ताली नहीं बजा रहे हो भाई, बजाते रहना है। हाँ, मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले जा रहे हैं। जाते जाते उसी समय संयोग से, इत्तेफाक संयोग से राम अवतार हुआ था। राम जी वन वन सीता को ढूंढते हुए चले जा रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर वैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सीता जी का हरण हुआ था और राम जी चले जा रहे हैं सीता को ढूंढते ढूंढते। दंडक वन की बात है। शिव जी मन ही मन सोचने लगे, इसी दंडक वन से मेरे राम गुजर रहे हैं, काश एक झलक दिख जाए मेरे राम का। कीर्तन करते हुए चलने लगे वो। इसी दंडक वन से मेरे राम गुजर रहे हैं, काश मेरे राम ऐसे कुछ कृपा करे कि एक नजर में मेरे राम को देख लूं। भोले बाबा के मन में इच्छा हुआ, मेरे आराध्य इसी दंडक वन से भोले बाबा गुजर रहे हैं सती के साथ। उसी दंडक वन में राम जी लीला करने के लिए, पूर्ण काम राम सुख राशि मनुज चरित कर अज अविनाशी। वो आप्त काम, वो पूर्ण काम, वो निष्काम, वो नयनाभिराम, पार ब्रह्म परमेश्वर राम साधारण मनुष्य के भांति वृक्षों को पूछ रहे हैं, पशुओं को पूछ रहे हैं, पक्षियों को पूछ रहे हैं, तुमने मेरे सीता को कहीं देखा है क्या? हे खगमृग हे मधुकर वैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसे सोचते चले जा रहे हैं, खोजते चले जा रहे हैं। इधर भोले बाबा मन ही मन सोच रहे हैं, मेरे राम इसी मार्ग से जा रहे हैं, कहां से एक नजर दिख जाए। कीर्तन करने लगे वो। महामंत्र सोई जपत महेशो, महामंत्र जपने लगे, क्योंकि महामंत्र जपने से उनके आराध्य हमारे नारायण प्रसन्न हो जाते हैं महामंत्र के प्रभाव। तो भोले बाबा कीर्तन करते चले जा रहे हैं। कौन सा मंत्र? महामंत्र। क्या है महामंत्र? इति षोडशकः नामना, 16 अक्षर वाला नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही महामंत्र है। महामंत्र सोई जपत महेशो। चले जा रहे हैं भोले बाबा। यही विधि सोचत, इस प्रकार सोचते सोचते भोले बाबा चले जा रहे थे। संयोगवश अचानक उनको राम जी दिख गए। जैसे राम जी दिखे, किनको? भोले बाबा को। तुरंत भोले बाबा दोनों हाथ उठा के उनको प्रणाम किए। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। जय हो सच्चिदानंद परमात्मा, आपकी जय हो प्रभु, जय हो कहते हुए भोले बाबा चले गए। अब भोले बाबा तो चले गए जयकार करते हुए, लेकिन माता के अंदर संदेह हो गया। क्यों संदेह हुआ? क्योंकि वो तो कथा सुनी नहीं थी, तो राम के बारे में जानेगी कैसे? उस दिन मैं आप लोगों को बोला था, बिना ज्ञान के प्रेम नहीं हो सकता। बिना ज्ञान के प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम करने से पहले ज्ञान आवश्यक है। इस बात को एकदम पॉइंट नोट कीजिए, अपने दिमाग में बिठाइए। कई लोग बोलते हैं हम भगवान को ज्ञानी और प्रेमी में प्रेमी ज्यादा पसंद है, ज्ञानी पसंद नहीं है। लोगों का ऐसे मानना रहता है, ऐसा नहीं है। भगवान स्पष्ट बोले हैं, राम भगत जग चार प्रकार, 4 प्रकार के भक्त हैं, तेहि ते ज्ञानी भगत मोहि भावा। भगवान को ज्ञानी भक्त प्रिय हैं, और बिना ज्ञान के प्रेम कर ही नहीं सकते आप। बिना ज्ञान के प्रेम कैसे करोगे? जैसे कि एग्जाम्पल समझो, आपको उदाहरण समझाता हूं। प्रेम करने के लिए ज्ञान कैसे आवश्यक है? आप जैसे किसी के साथ प्रेम कर रहे हो, उसके बारे में कुछ नहीं जान रहे हो, उसके रूप को देख के, उसके ऐश्वर्य को देख के, या उसके ऊपरी वातावरण को देख के आप प्रेम कर लिए। प्रेम करने के बाद आपको 10-15 दिन, महीना दिन, 2 महीना बाद पता चला आप जिससे प्रेम करते हो शराब पीता है, वो जुआ खेलता है, वो व्यभिचार करता है। फिर कैसे करोगे? हो गया आपका प्रेम खत्म, टूट गया, खंडित हो गया। उसके बाद तो आपके दिल टूट जाएगा, क्योंकि आपको उसके बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है। बिना पूर्ण ज्ञान के प्रेम किए हो तो आगे चल के खंडित होगा। और जैसे कि एग्जाम्पल, आप ये जान रहे हो कि आप जिससे प्रेम कर रहे हो, पहले से जान रहे हो कि ये तो शराब पीता है, ये तो मांस भी खाता है, ये तो जुआ भी खेलता है, ये तो व्यभिचार भी करता है, उसके सारे बुराइयों को जानने के बाद भी आप उससे प्रेम कर रहे हो, तो आगे चल के प्रेम टूटने वाला बात ही नहीं है, क्योंकि आप तो उसके बारे में सब चीज पहले से जान रहे हो। यानी आपको पूर्ण ज्ञान है। तो जिसके बारे में पूर्ण ज्ञान है उससे प्रेम करोगे तो आगे चल के आपका प्रेम टूटेगा नहीं। लेकिन जिसके बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है उससे प्रेम करोगे तो आगे चल के आपका प्रेम टूट सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल और समझिए, गोपियां भगवान कृष्ण से प्रेम की, ठीक, भागवत में कथा आता है, गोपियां भगवान कृष्ण से प्रेम की। क्यों प्रेम की कृष्ण से? बाबा नंद के बेटा थे, गोकुल के सबसे बड़े आदमी के बेटा थे, इसलिए प्रेम की। सबसे स्मार्ट लड़का था कृष्ण, इसलिए प्रेम की।
कृष्ण जी वृंदावन में सबसे स्मार्ट बॉय थे इसलिए प्रेम की, ऐसा नहीं है। गोपियां जानती थी कृष्ण भगवान हैं और सच्चा प्रेम केवल ईश्वर से ही किया जा सकता है, इसीलिए गोपियां कृष्ण से प्रेम की हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में आप देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण दसम स्कंद में कथा आता है बेटा राम। दसम स्कंद में जिस समय भगवान कृष्ण गोपियों को छोड़ के अंतर ध्यान हो गए महाराज के समय, भगवान पिता रात्रि सरदोत्फल मल्लिका वृक्षंतो वनश्चक्र योग माया उपाश्रिता, जिस समय भगवान महाराज करने के लिए आए हुए गोपियों को छोड़ के अंतर ध्यान हो गए, उस समय गोपियां कृष्ण के वियोग में आर्त निनाद करते हुए गोपी गीत गाई थी। जयति अधिकम जन्मना व्रज श्रयतेन्द्रा स्वतंत्र ही रहते दृश्यताम दीक्षतावकास्त्वयि घृता स्वस्त्वं विचिन्वते। तो जिस समय गोपी गीत गाई, उस समय गोपियां गोपी गीत में एक लाइन कही थी, उस लाइन को ध्यान से समझना। बहुत से लोगों को गोपी गीत याद भी होगा। तो गोपी गीत में एक लाइन आता है, क्या लाइन? गोपियां कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना मंतरात्मदृक् विघ्न सार्थितो वेश्वगोप्तये सखौदेवान् सात्वतां कुले। गोपी गीत का श्लोक है। न खलु गोपिका नंदनो भवान, अर्थात गोपियां कहती हैं हम आपसे इसलिए प्रेम नहीं किए हैं प्रभु कि आप नंद के बेटा हो, हम इसलिए आपसे प्रेम नहीं किए हैं प्रभु कि आप बहुत सुंदर हो। हम जानते हैं कि ब्रह्मादि देवताओं के प्रार्थना करने पर भूभार हरण करने के लिए आप अवतरित हुए हो, आप साक्षात भगवान हो, हम जानते हैं इसीलिए आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। तो गोपियां जानती थी कृष्ण भगवान है इसीलिए प्रेम की थी। इसीलिए जब कृष्ण उनको छोड़ के चले गए, धोखा दे के चले गए, कहाँ? मथुरापुरी, तब गोपियां कृष्ण के लिए कोई बद्दुआ नहीं की कि हमको छोड़ दिया, हमको धोखा दे दिया, ऐसे गोपी नहीं। कृष्ण के जाने के बाद भी गोपी लोग उनसे उतने ही प्रेम करते थे। जब कृष्ण उनको छोड़ के चले गए थे मथुरा, तो कृष्ण के जाने के बाद भी गोपियां कृष्ण से उतना ही प्रेम करती थी। क्यों उतना प्रेम करती थी? क्योंकि वो जानती थी कि ये तो हमारे लिए आए ही नहीं है। कृष्ण के आने का 3 उद्देश्य था। कौन कौन सा? परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय। इन तीनों संकल्प को लेकर भगवान कृष्ण आए थे। तो इन तीनों संकल्प में हमारे से प्रेम तो है ही नहीं, तो वो केवल हमसे समय, अभी वो समय नहीं आया था विनाशाय च दुष्कृताम का, तो समय बिताना था, तो भगवान हमको प्रेम दे दिए, लेकिन वो हमारे लिए नहीं आए हैं, वो तो भूभार हरण के लिए आए हैं। गोपियां जानती थी, इसीलिए जब कृष्ण उनको छोड़ के गए तो गोपियां कृष्ण के लिए ना तो उसके मन में कुभाव आया, क्योंकि वो तो भगवान कृष्ण से विशुद्ध प्रेम करती थी, उनके बारे में उनको पूर्ण ज्ञान था। इसीलिए जिनसे प्रेम कर रहे हो पहले उसके बारे में पूर्ण ज्ञान रखो, क्योंकि जब तक आपको पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक कि आपको उससे प्रेम नहीं हो सकता। ठीक? तो सती तो राम कथा सुनी नहीं है, अब कथा सुनी नहीं है तो उसको राम का ज्ञान होगा कहां से? संदेह हो गया। तो शिव जी बोले एक काम करो सती, जो तुम रे मन अति संदेह हो तो त्रिन जाहि परीक्षा ले हो। यदि तुमको इतना ही संदेह हो रहा है तो जाओ जाके परीक्षा ले लो मेरे प्रभु का। सती कहती हाँ ठीक बोले, अब मैं परीक्षा लूंगी। भोले बाबा तो कैलाश चले गए। अब माता सती क्या करती है? पुण्य पुण्य हृदय विचार करी धरी सीता कर रूप, बार बार मन में विचार करके सीता जी के रूप धारण की। कौन? जगदम्बा। सोचो, वो आदि शक्ति थी, लेकिन कथा को ध्यान से नहीं सुनी है, बस यही मिस्टेक है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। ठीक है? विज्ञ स्नेही स्वजन, यहां पर सती और सीता, एक मिनट के लिए मैं शिव महापुराण से हटके रामचरितमानस की चर्चा करता हूं आप लोगों को 2 मिनट। सती और सीता रामचरितमानस के 2 प्रमुख पात्र। क्या शिक्षा मिलता है सती से हमको, क्या शिक्षा मिलता है सीता से हमको? जितने नारी जगत है उनके लिए, आप लोगों के लिए भी बताऊंगा नारी जगत के लिए क्या शिक्षा मिलता है सती से और सीता से। पहले माता सती से शिक्षा लो। पहला तो कथा ध्यान से नहीं सुनी। जब कथा में बैठते हो बड़े लगन से कथा सुनो, इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, ए दीदी तोर घर का साग बनाए है, ये मत करो यहाँ बैठ के। ठीक है? यहाँ से बाहर निकलने के बाद कर लेना उसको, क्योंकि उसके लिए तो पूरा दिन भर समय बचा है। ठीक है? कथा में बैठे हो, कथा में ही ध्यान दो। माता सती ऐसे की देह त्याग करना पड़ा, मरना पड़ा। कथा को लगन से सुनो।
दूसरा पहला शिक्षा है। दूसरा शिक्षा, पति उसको बोल रहे हैं कि ये भगवान है सती, फिर भी पति के बात को नहीं मान रहे हैं। पति के बात को नहीं मानना, ये दूसरा गलती। तीसरा गलती, अपने पति के इच्छा के विरुद्ध कार्य करना। उसके पति की इच्छा नहीं था कि वो सीता बने, सीता बनी, परिणाम स्वरूप देह त्याग करना पड़ा। तो जो गलती माता सती की, वो गलती हमको नहीं करना चाहिए। ये हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ही माता ये गलती की है। क्या माता सती नहीं जानती थी ये भगवान है, वो आदि शक्ति है? आपको और हमको शिक्षा देने के लिए ऐसे किए हैं, ताकि ऐसे करने से इसका परिणाम क्या होता है संसार को शिक्षा मिले। सीता जी से क्या शिक्षा मिला हमको? सीता जी से क्या शिक्षा मिला हमको? सीता जी के जीवन से, सीता जी के जीवन से हमको क्या क्या शिक्षा मिलता है? देखो, पहला शिक्षा सीता जी का जीवन से, पति से हट के सीता जी का नजर सोना में चला गया। पहला गलती, मतलब तुम पैसा को, सोना को इतना इंपॉर्टेंट दे दिए कि तुम्हारे पति के चरणों में तुमको प्रेम होना चाहिए। पातिव्रता नारी हो, पति के चरणों को छोड़ के हे प्रभु यही मृग कर अति सुंदर खाला, वो देखो सोना का हिरण। पति से हट के उसका ध्यान दूसरे जगह चला गया, पहला गलती। दूसरा गलती, पति को आदेश की, प्रभु वो मृग का चर्म मुझे चाहिए, ला के दो। पति को आदेश नहीं कर सकते हम, निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि पति ब्रह्मा, पति विष्णु, पति देवो महेश्वर, पति को भगवान के दर्जा दिया जाता है। हम उसको आदेश नहीं कर सकते, उनसे निवेदन कर सकते हैं, बोल सकते हैं अपने मन की बात को, आदेश की। दूसरा गलती। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गलती, अपने कुल के मर्यादा के रेखा को लांघी थी माता। लखनलाल जी घर रेखा खींच के गए थे। यदि घर में बाप नहीं है, घर में ससुर नहीं है, घर में पति नहीं है, और घर में यदि छोटा देवर भी है, यदि पुरुष प्रधान है, यदि वो भी है, तो घर से निकल रहे हैं तो उसको बता के निकलें कि हम आ रहे हैं, ताकि कम से कम किसी को जानकारी रहे हम कहाँ गए हैं। लखनलाल जब उसको मना किए थे कि भाभी इस रेखा को मत लांघना, फिर भी माता कुल के मर्यादा रूपी रेखा को लांघ करके गई, यानी परिवार के कुल के मर्यादा को पार की। परिणाम, राम जी बोले तेरे को, मेरे को छोड़ के सोना में ध्यान दी, जा तेरे को ऐसे जगह भेजता हूं जहां सोना ही सोना है, जा, बोले राम जी, भेज दिए सोना में। सीता जी ने ये गलती नहीं की है, ये आपको और हमको शिक्षा देने के लिए कार्य किया, ताकि हमको ये शिक्षा मिले, जो मैं कर रही हूँ आप मत करना। रावण भी कोई जानबूझ के गलती नहीं किया है, रावण भी मूड बना के बदमाशी करता था जी, आप लोगों को शिक्षा देने के लिए। कई लोग रावण के लिए कुविचार रखते हैं, कई भला बुरा बोलते हैं, अनेक प्रकार के शब्द बोलते हैं रावण के लिए। कल तो खरसी विवाह है, परसों मैं आप लोगों को बताऊंगा रावण की कथा, ठीक है? जिस दिन राम कथा वर्णन करूंगा, आज तो राम कथा वर्णन नहीं हो पाएगा, परसों राम कथा वर्णन करूंगा, परसों बताऊंगा आपको रावण की कथा। रावण भी महान है, रावण चरित्र नहीं होता तो रामचरित्र मानस नहीं बनता। रावण ने वो भूमिका अदा किया, ब्रह्म को अवतार लेने के लिए मजबूर कर दिया, तेरे को आना पड़ेगा, मेरे लिए आना पड़ेगा, और मेरे तक चलते हुए आना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा तेरे तक। आए भगवान वहां तक चलते। रावण चरित्र भी महान है। भगवान महादेव का परम भक्त था श्रोता समाज, और व्याख्या करने वालों के व्याख्या में कमी रह गया, या ज्ञान में कमी रह गया, या गुरु कृपा में कमी रह गया, वो तो उन लोगों के अपना अपना विचार, व्यक्तिगत मनोविचार है। लेकिन मेरे व्यक्तिगत विचार से मैं रावण को कभी गलत दृष्टि से नहीं देखा हूँ। मेरे व्यक्तिगत विचार से जो महादेव को प्रसन्न कर लिया वो व्यक्ति साधारण हो ही नहीं सकता। एक लाइन में उत्तर, रावण के ऊपर महादेव प्रसन्न रहते थे। रावण चलते थे तो आगे आगे त्रिशूल लेके चलते थे। जगत रिसाय यम राज की कहा वसाय, जो शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे। एक है सिद्धांत रावण का, तो चलते जिसके आगे आगे महादेव चल रहे हैं वो व्यक्ति बुरा कैसे हो सकता है? वो जो किए महादेव रचना कौन है, रचयिता कौन है? रची महेश नीचे मानस राखा। रचयिता कौन है? सीधा से समझो, महादेव हैं। महादेव के पिक्चर में वो लिखी दिए हैं, उसको विलन का रोल दे दिए हैं, तो उसमें उसका क्या गलती है? राम जी को हीरो का रोल दे दिए हैं, उसको विलन का रोल दे दिए हैं। पिक्चर बनाने वाला जाने ना, गलती तो पिक्चर बनाने वाले का है। रची महेश निज मानस राखा, रचनाकार तो महादेव हैं, इसको खलनायक बना दिए, इसको हीरो बना दिए, लड़ा दिए दोनों को, और बैठे बैठे मजा लेते रहे कैलाश में, हैं? आखिरी में हम जाएंगे बोल के। तो अपने जगह रावण भी गलत नहीं है। खैर यो ऐसी छोड़िए उसको। रावण भी अपने जीवन में पग पग में शिक्षा दिया, जो मैं किया वो सब तुम मत करना, यदि करोगे तो ऐसे ही मौत मरोगे, ये शिक्षा दिया है। रावण जिस समय मेघनाथ को आग दे रहा था, मेघनाथ कौन? उसके बेटा। जिस समय मेघनाथ को आग दे रहा था, मेघनाथ मर गया, तो उस समय रावण ये शब्द बोला था कि ऐ दुनिया के मानव चेतों, मुझसे अनीति न करना तुम।
ऐ दुनिया के मानव चेतों, मुझसे अनीति न करना तुम, सादा सबसे मिल के रहना, यो उल्टी मौत न मरना तुम। कभी ऐसा काम मत करना जो मैं किया हूं, नहीं तो ऐसे ही बेमौत मारे जाओगे। तुम्हारे एक के चक्कर में पूरे कुल का नाश होगा, जैसे मेरे कुल का नाश हो रहा है। ये हम लोगों को शिक्षा देने के लिए रावण ने भी वो काम किया था। पंडित था वो, यो वशी। तो विज्ञ से नहीं स्वजन भोले बाबा मना किए, बोले वो भगवान है। तो बोले नहीं, मैं नहीं मानती। बोले परीक्षा लो। अब परीक्षा लेने के लिए क्या करती है, पुण्य पुण्य हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, सीता जी के रूप को धारण कर ली। और सीता जी के रूप को धारण करके जिस मार्ग से राम जी चले आ रहे थे, रोते बिलखते रघुनाथ जी चले जा रहे थे सीता के वियोग में। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। साधारण मनुष्य के समान लीला करते हुए मेरे राम चले जा रहे थे। उसी समय सती सीता के रूप धारण करके उनके पास पहुंची और कहती है, प्रभु चलो ना, अयोध्या लौट चले, रावण मुझे छोड़ दिया। प्रभु सीता के रूप में थी, लेकिन राम जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, माँ विपिन अकेले फिरहि के ही है, तो इस जंगल में आप अकेले क्यों घूम रहे हो माँ? मेरे प्रभु भगवान वृषकेतु कहाँ हैं? जबकि वो सीता के रूप में हैं। और कहने लगे भोले बाबा, माँ इस जंगल में आप अकेले क्यों घूम रहे हो? मेरे प्रभु भगवान वृषकेतु कहाँ हैं? माता लज्जित हो जाती है और लज्जित होकर के माता घबरा गई। बोले मैं क्या करूं, ये तो समझ गए। बोले सही, मैं शंकर कर कहा न माना। भगवान शंकर मुझे मना किए थे कि मैं इसका परीक्षा ना लूं, फिर भी हाँ मैं परीक्षा ले डाली, अब मेरा क्या होगा? माता घबरा जाती है। राम जी विचार किए, मैया हमारे माया देखना चाहते हो, चलो दिखाते हैं माया। रघुनाथ जी अपने माया का विस्तार किए, जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहु न पावा, तद माया मोहिता सर्वे ब्रह्मादि दिवोगसान जानन्ति गुणारूपम तवाश्चर्यमिदं प्रभु, मूढ़ो हम कथम जाने मोहितस्त माया। जिसके माया को आज तक कोई नहीं समझ पाए हैं, ऐसे बलवती माया का विस्तार किए। कौन? रघुनाथ जी। देवी है सामय नित्या मम माया द्रत्या, युवा ननक्तश्च गुणानन्ता ननुक्रमः सतुरा बाल बुद्धि, रजंसि भूमित गणित कथंचित काल निनेवः खिल शक्ति धामना। जब भगवान अपने माया का विस्तार किए, माता सती जिधर देखती है उधर राम सीता, जिधर देखती है राम सीता। जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो। माता मन में विचार करने लगी, हाँ ये मैंने क्या कर डाला। घबरा जाती है और घबरा करके आंख बंद करके भगवान शंकर के प्रार्थना करने लगी, शिव जी के ध्यान करने लगी, भोले बाबा की स्तुति किए, भोले बाबा के प्रार्थना किए। जैसे महादेव की स्तुति के राम जी तुरंत अपने माया को समेट लिए। क्यों? क्योंकि राम के आराध्य की वंदना चल रही थी, तो राम जी अपने माया कैसे दिखा सकते थे, तुरंत माया को समेट लिए। तो माता घबरा गई और घबरा करके वापस पहुंचती है कहाँ? कैलाश। कैलाश में भोले बाबा आसन में बैठे थे। सती को आए देख करके पूछे, सती तुमने मेरे प्रभु का परीक्षा ले लिया? सती कहती है, ना प्रभु, जैसे जाके आप प्रणाम किए थे ना, मैं भी वैसे ही प्रणाम करके आ गई, मैं परीक्षा नहीं ली हूँ प्रभु। भगवान बोले ठीक, झूठ बोल दी अपने पति से। लेकिन क्या भोले बाबा नहीं जानेंगे? त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ शिव, भोले बाबा तो त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता है महादेव। देवदेवम महादेवम जगदीशम जगत गुरु। समझ गए कि सीता मेरी माँ है और सती मेरे माँ के रूप धारण की है। राम जी सीता को अपने, शिव जी सीता को अपने माँ मानते हैं ना, क्योंकि वो राम जी की भारिया है। और ये सती मेरे माँ के रूप धारण की है। अब यदि सती को मैं अपने बाम भाग में बिठाऊंगा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। देखो, हम अपने बाएं साइड किसी को भी नहीं बिठा सकते, ध्यान रखना आप लोग भी इस बात को। सबका एक स्थान होता है। इधर किसको बिठाया जाता है? बाएं भाग में। दक्षिण भाग में किसको बिठाया जाता है? और सन्मुख किसको बिठाया जाता है? बाम भाग में केवल अपने पत्नी को, अपने प्रेयसी को बिठाया जाता है। दक्षिण भाग में अपने बुआ को, अपने बेटी को, अपने बहन को बिठाया जाता है। दक्षिण भाग में अपने बुआ को, अपने बेटी को और अपने बहन को बिठाया जाता है। और वाम भाग में सदैव अपने पत्नी को, अपने प्रेयसी को बिठाया जाता है। और माँ को सदैव अपने आगे में बिठाना चाहिए, माता को सदैव सन्मुख बिठाना चाहिए, आगे में, ऐसे शास्त्र कहता है। तो भोले बाबा, आप लोग राम कथा में देखे होंगे, शिव पुराण में सुने होंगे मेरे से पहले भी, कि भोले बाबा सती के देह त्याग, सती जब परीक्षा ली, परीक्षा लेने के बाद से माता सती को भोले बाबा अपने वाम भाग में नहीं बिठाए, सामने में बिठाते थे। चौपाई भी आता है मानस में, सन्मुख शंकर आसन दिन्हा। सन्मुख यानी अपने आगे में शिव जी उनको आसन दिए। और आगे में किसको बिठाया जाता है? माँ को, क्योंकि सती जो है शिव जी के माँ के रूप धारण किए थे, इसलिए शिव जी उसको त्याग कर दिए। और शिव जी अपने मुंह से सती को बोले नहीं कि मैं तुम्हारा त्याग कर चुका हूँ, बस मन में सोच लिए। क्या सोच लिए? शिव सम जो मैं करो सती सन प्रीति, जो मैं करूं सती सन प्रीति, मिटाए धर्म पथ हो
अनीति। यदि मैं अब सती से प्रेम करता हूं तो धर्म नष्ट हो जाएगा, संसार में अराजकता हो जाएगा, क्योंकि गुरु के भूमिका भी महादेव निभा रहे हैं। उस दिन मैं आप लोगों को बताया था। और यदि भोले बाबा ही उसके बाद सती से प्रेम करेंगे तो संसार में सब मेरे को देख के क्या सीखेंगे। अपने मुंह से बोले नहीं, लेकिन त्याग कर दिया माता सती का। देवता लोग भी आकाश मार्ग में कहने लगे, शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघ तजेऊ सती असनारी। भगवान शंकर के समान इस दुनिया में कौन राम जी का भक्त हो सकता है जो सती जैसे नारी का त्याग कर दिए। सोचो, नारायण के लिए शिव अपने शक्ति का त्याग कर दिए। कितना प्रेम करते होंगे भगवान नारायण से। आप लोग विश्वनाथाष्टकम सुने हो कभी? नहीं सुने हो? मैं सुनाता हूं, सुनिए। विश्वनाथाष्टकम शिव जी का बड़ा सुंदर स्तुति है भगवान काशी विश्वनाथ के। उसमें जो लाइन आएगा उस लाइन को आप समझना। क्या लाइन आता है? गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम। नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिम भज विश्वनाथम। इस लाइन में आप कुछ गौर किए? गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम, गंगा नित्य निरंतर जटाकलाप में तरंग ले रही है। गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, गौरी निरंतर वाम भाग में है, फिर भी शिव जी को आनंद नहीं है। गंगा सिर के ऊपर में है, गौरी वाम भाग में है, फिर भी शिव जी को आनंद नहीं है। शिव जी को आनंद कब आता है? आनंद तब आता है जब नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिम भज विश्वनाथम। जब शिव जी के सामने में भगवान नारायण आते हैं, क्योंकि बिना नारायण के शिव जी आनंदित हो ही नहीं सकते। इसीलिए तो नामकरण करते समय गुरु वशिष्ठ जी बोले थे महाराज दशरथ से, सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते त्रैलोक्य निवासी। तो भोले बाबा सती को बोले नहीं, मन ही मन सती का त्याग कर दिए। और सती के त्याग करने के बाद सती को छोड़ना कोई छोटा मोटा तो बात नहीं है श्रोता समाज। अपने पत्नी को छोड़े हैं, वो भी शिव शक्ति को। वो कोई साधारण नारी भी नहीं है, आदि शक्ति है। लेकिन नारायण भी फिर नारायण है। तो सती के वियोग में शिव जी बड़े तकलीफ में आ गए, बड़े तकलीफ हो गया शिव जी को। आंख बंद किए, आंख बंद किए तो भोले बाबा को समाधि लग गया। पूरे शरीर में भस्म लगाए, मुंडमाला पहने। माता जैसे शिव जी को मुंडमाला पहनते देखी, माता घबरा गई, क्योंकि माता जानती है भोले बाबा मुंडमाला तभी पहनते हैं जब ये वैराग्य के चरम सीमा में प्रवेश करते हैं। भोले बाबा चिता भस्म तभी लगाते हैं। जिस दिन से भोले बाबा का शादी हुआ था, भोले बाबा भस्म लगाना बंद कर दिए थे, मुंडमाला पहनना बंद कर दिए थे। आज फिर भोले बाबा मुंडमाला पहने, चिता भस्म लगाए, अपने आसन में बैठे और नेत्र बंद किए, समाधि लग गया। माता समझ गई कि मेरे प्रभु मेरा त्याग कर दिए हैं। माता सती सोचती है मैंने पाप भी तो किए हूँ, मैं शंकर कर कहा न माना। मेरे प्रभु मेरे को समझाए, लेकिन मैं उनके बात को मानी नहीं। मैंने अपराध किया है, पाप किया है। नारायण जी से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, हे नारायण, आप तो मेरे पति के आराध्य हैं, कुछ ऐसे कृपा करो कि इस देह से मैंने राम के साथ छल किया है, जैसे भी करके मेरे ये देह नष्ट हो जाए। क्योंकि ये देह, जो देह यदि शिव को ही प्रिय नहीं है तो वो देह को अब रख के मैं क्या करूंगी। यदि इस देह से मेरे शिव को ही प्रेम नहीं है तो इस देह को रख के मैं क्या करूंगी। तड़पने लगी माता, और तड़प एक एक दिन माता के लिए एक एक युग के समान बीतने लगा। आप लोगों को एक बात बताऊं श्रोता समाज, सबसे ज्यादा यदि अपने प्रियतम के लिए कोई तड़पे हैं तो केवल माता सती ही तड़पी है। माता सीता नहीं तड़पी है, राधा रानी नहीं तड़पी है। सीता जी कितना दिन के लिए तड़पी? राम जी के लिए 14 वर्ष के लिए राम जी को वनवास मिला था। वनवास होते ही तुरंत सीता जी का हरण थोड़ी हुआ था। वनवास होते ही तुरंत सीता जी का हरण नहीं हुआ था। वनवास होने के बाद 13 साल राम जी बिता चुके थे, पंचवटी में, चित्रकूट में, यहाँ वहां। 13 साल बीतने के बाद वो 14वां साल लगा था, तब सीता जी का हरण हुआ। यानी समथिंग कम से कम वही 9-10 महीना के आसपास सीता जी को राम जी का वियोग था। 9-10 महीना। राधा रानी को कृष्ण जी का कितना दिन का वियोग था? देखो, 11.5 वर्ष तक के तो भगवान कृष्ण वृंदावन में थे।
और मनुष्यों के आयु के अनुसार भगवान कृष्ण 120 वर्ष इस पृथ्वी लोक में रहे और 11.5 वर्ष में राधा रानी को छोड़ के भगवान कृष्ण मथुरा चले गए। उसके बाद राधा से नहीं मिले। लेकिन ऐसे कथा आता है कि चंद्र ग्रहण के समय में भगवान कृष्ण जब दान धर्म करने आए थे उस समय राधा रानी के साथ कृष्ण जी का मुलाकात हुआ था। ऐसे कथा आता है। एक बार राधा से मिले थे। क्यों मिले थे? वो उनके पत्नियों को दिखाने के लिए। उनके पत्नी लोग क्या है, भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। पत्नी है तो करेंगे। तो कृष्ण जी दिन भर राधा राधा करते रहते थे। तो उसके पत्नी लोग बार बार कृष्ण से बोलते थे कि प्रभु एक बार हमको राधा को दिखाओ ना, हम देखना चाहते हैं वो कौन है, कैसे दिखती है। भगवान बोले ठीक है। तो चंद्र ग्रहण के समय जब भगवान कृष्ण वापस एक बार वृंदावन आए थे, बस जब वृंदावन को भगवान छोड़ के गए मथुरापुरी, तो एक बार बस भगवान आए थे। जिस समय मथुरा जा रहे थे उस समय ये सब लोग रोए थे। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि भगवान कृष्ण प्रभु एक बार राधा रानी से मिले थे। ये यहीं पे थे हम लोग। कब मिले थे? जिस समय बार बार रुक्मणी सत्यभामा लोग बोलते थे कि एक बार हमको दिखाओ ना, एक बार हमको दिखाओ ना, राधा को इतना बड़ा ही करते हो। तो भगवान बोले ठीक है। तो चंद्र ग्रहण के समय गए, राधा रानी को देखे। कौन? सारे गोपी लोग। एक बार बस भगवान आए थे वापस मथुरा, तो देखे उनको। और देखने के बाद सारे कृष्ण जी के पत्नी लोग राधा रानी का खूब सेवा किए। हमारे प्रियतम इनसे प्रेम करते हैं बोल के सेवा किए। अब रात के समय सोने का समय आया तो राधा रानी को रुक्मणी जी क्या करती है, सुंदर राधा रानी को दूध गरम करती है और दूध गरम करके उसमें काजू किशमिश बादाम चुहारा पीस के उसमें डाल दी, गरम गरम दूध। अब राधा रानी उस दूध को पी। दूध को पीने के बाद राधा रानी को सुला के सारे कृष्ण जी के पत्नी लोग आए और अब इधर कृष्ण जी जब सोए तो कृष्ण जी के पैर को दबाने लगे। कौन? कृष्ण जी के पत्नी लोग पैर दबाने लगे तो देखे कृष्ण जी के पैर में पूरे फफोले पड़ गए थे, फोड़ा पड़ गया था, पानी भर गया था। रुक्मणी सत्यभामा कहती प्रभु ये क्या हुआ आपके पैर में? बोले तुम लोगों ने राधा को गरम गरम दूध पिलाया था ना, राधा के हृदय में मेरा चरण रहता है, जल गया मेरा पैर। क्या विशुद्ध प्रेम! तुम लोगों ने राधा को गरम गरम दूध पिलाया और राधा के हृदय में मेरा चरण रहता है, तो हृदय में गरम दूध गया, मेरे पैर जल गया, इसलिए पैर में। रुक्मणी सत्यभामा जाम्बवती वृत्रवृंदा लोग विचार किए, ओहो क्या प्रेम है। राधा रास रासेश्वरे कृष्ण योग योगेश्वर न तस्मदयो स्मदो वा साक्षात रूप परमेश्वर। इसलिए तो भगवान कृष्ण बोले थे राधा से, जब राधा रानी भगवान कृष्ण से रूठ गई थी, राधा रानी भगवान कृष्ण से रूठ गई थी, भगवान कृष्ण उनसे मिलने नहीं जा रहे थे, तो राधा भी रूठ गई। बोले हम भी नहीं मिलेंगे, आप नहीं आ रहे हो तो। अंततो गत्वा कृष्ण जी कभी चूड़ी वाले बन के, तो कभी पंडित बन के, कभी गुदना वाली बन के बार बार राधा को मनाने जाते थे। क्योंकि श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भये सखियन सो यूं पूछते कि राधा कहाँ गए, आर्त निनाद करते। तो कहने का तात्पर्य सही श्रोता समाज, राधा रानी को कृष्ण जी का वियोग कितना दिन का रहा? लगभग कोई 100 साल के करीब कृष्ण जी के याद में कृष्ण जी से दूर रही। कौन? राधा। सीता जी कितना देर दूर रही? लगभग 10 महीना के आसपास। लेकिन सती कितने दिन शिव जी के वियोग में रही? 87,000 वर्ष। मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं बीते सम्मत सहस 87,000 वर्ष। और सबसे बड़ा दुख का बात, उनके आंख के सामने में शिव जी बैठे थे, उनको देखते रहते थे, लेकिन ना शिव जी उनसे बात करते थे। बैठे हैं तो बैठे हैं बाबा समाधि में, क्योंकि शिव जी एक बार आंख बंद किए तो कब खोलेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं रहता था। तो शिव जी के याद में तड़प तड़प के माता रोने लगी, उनका शरीर कृश हो गया, अन्न का त्याग कर दी, जल का त्याग कर दी, बीमार पड़ गई माता सती। और सती के अंदर बस एक ही भाव, शिव जी को देख देख करके रोते हुए वो गाती थी, आर्त निनाद करते हुए, करुण क्रंदन करते हुए माता विलाप करने लगी। विलाप करते करते इसी बीच में एक दिन की बात है, 87,000 वर्ष पूरा होने लगा। सारे देवता लोग आकाश मार्ग में उड़ उड़ के जाने लगे। कहाँ? दक्ष के यज्ञ में। माता सती सबको जाते देखी, पूछी कहाँ जा रहे हो? सब लोग बोले तुम्हारे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, तुम्हें पता नहीं क्या सती? और चिढ़ाए उसको। बाप के घर में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा भूमिका बेटी का ही रहता है ना। लेकिन यदि बेटी को ही किसी और के मुंह से पता चले कि मेरे बाप के घर में कार्यक्रम हो रहा है, तो बेटी को कितना तकलीफ होगा।
माता सती को पता चला दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है और सती को निमंत्रण नहीं दिया है, ना भोले बाबा को निमंत्रण नहीं। सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषि प्रश्न किए, क्यों भोले बाबा को दक्ष प्रजापति निमंत्रण नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, कारण? तो सूत जी कहने लगे, ऋषियों एक दिन की बात है, बृहस्पति सभा लगा हुआ था। उस सभा में ब्रह्मा विष्णु महेश भी थे, सारे देवता लोग थे, ऋषि मुनि थे। उस सभा में मुखिया बनाया गया था दक्ष को। जब कोई सभा में मुखिया पहुंचते हैं तो मुखिया को देख के सब लोग खड़े हो जाते हैं, नियम है। तो जब दक्ष आए तो दक्ष को देख के सब खड़े हो गए, भोले बाबा बस खड़े नहीं हुए। भोले बाबा के खड़े नहीं होने के पीछे कारण बस इतना सा था, वो ये सोच के खड़े नहीं हुए कि मेरे ससुर जी हैं बोल। भोले बाबा क्या है, अधिकांश समय उनका आंख बंद ही रहता है। वो जहां पे खाली हुए तो तुरंत माला पकड़ के राम 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 चलते रहता है उनका। तो उनको पता ही नहीं कितना समय ससुर जी पहुंच गए। अब दक्ष देखे सब खड़े हो रहे हैं, उन्हीं के दामाद खड़े नहीं हुए। दक्ष गुस्से में आ गए, कोई दूसरा यदि आपका अपमान करेगा तो आपको उतना तकलीफ नहीं होगा जितना कोई आपका अपना यदि आपका अपमान करे तो आपको ज्यादा तकलीफ होगा। देख रहे हैं सब खड़े हुए हैं, मेरे ही दामाद खड़े नहीं हुए। दक्ष क्रोध में आ गए, क्रोध में आकर के जो मुंह में आया शिव जी को बोलने लगे, बोले अघोरी, एक कपाली, जिसके रहने के लिए घर घाट का ठिकाना नहीं। ब्रह्मा के कहने पर मैंने अपने सावित्री के समान बेटी इस अघोरी को दे दिया। निंदा करने लगे शिव जी के, अपमान करते हुए दक्ष कहता है भोले बाबा का, क्या कहता है, वेश जग से निराला पिए भंगा भर प्याला, सदा रहे मत वाला साथे भूतन बनाए हैं। वेश जग से निराला पिए भंगा भर प्याला, सदा रहे मत वाला साथे भूतन बनाए हैं। ऐसा हृदय का काला कहीं देखा नहीं भाला, वर्य नेत्र में ज्वाला जटा से सब बढ़ाए हैं। गाला सोहे मुंडा माला कार डमरो वेसाला, सदा उड़े मृग चाला चिता भस्म लगाए हैं। सब लोगों के रहने के लिए सुंदर महल रहता है, अनेक प्रकार के सतखंडा महल रहता है। इसके रहने के लिए कोई घर घाट का ठिकाना नहीं। सब लोग अपने शरीर में केसर कस्तूरी इत्र लगाते हैं, ये अपने शरीर में मरे हुए मुर्दा के राख लगाता है। ए घोरी, सब लोग सुंदर हीरा मोती मूंगा सोना चांदी के माला पहनते हैं, ये खोपड़ियों का माला पहनता है, गले में भयानक नांगों का माला पहनता है, ये भिखारी है। शिव जी विचार किया, अभी तक तो मैं शांत हूँ, ठीक है, भड़क गया तो, क्योंकि शिव जी जब तक शांत है सब तक शांत हैं, कहीं भड़क गए तो फिर यही खत्म पूरा शिव पुराण। ठीक है, शिव जी बोले मैं चला जाता हूँ दक्ष, वही तेरे लिए ठीक होगा। बोले शिव जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कल मैं आप लोगों को बोला था शिव जी का सीधा सा सिद्धांत है, मैं तो बैरागी हूँ, न सम्मान का मोह, न अपमान का भय, न शत्रु न मित्र, न कोई अपना न कोई पराया, न संसार से कुछ लेना न संसार को कुछ देना। सीधा सा सिद्धांत। हमें अपने नाम मशहूर करने की आवश्यकता ही नहीं, जो हमें जानते हैं वो हमें मानते हैं, सीधा सी बात है। तो शिव जी चले वहां से, लेकिन शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनके भक्तों को तो फर्क पड़ेगा ना। उनके भगवान को कोई गाली दे रहे हैं, शिव जी क्रोध में आ गए, नंदी क्रोध में आ गए उनके भक्त। नंदी क्रोध में आकर के दक्ष से कहता है, दक्ष तू मेरे प्रभु का अपमान किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा शीघ्र विनाश हो जाए। नंदी जी श्राप दे दिए। अब शिव जी वहां से चले, दक्ष चले, तो इसीलिए शिव जी को चिढ़ाने के लिए दक्ष यज्ञ करता है, और उस यज्ञ में सबको बुलाया, बस सती और शिव को नहीं बुलाया। शौनक आदि ऋषि पूछे थे ना क्यों नहीं बुलाए, इसीलिए नहीं बुलाया। अब सब लोग जब उड़ उड़ के जाने लगे, सती की इच्छा हुआ मैं भी जाऊं, लेकिन बिना पति को पूछे कैसे चले जाएं, बाहर जाना है तो। अब पति को पूछ नहीं सकती क्योंकि पति समाधि में बैठे, अभी अभी मैं आपको बताया हूँ। इत्तफाक से संयोगवश उसी समय शिव जी का समाधि टूटा। भोले बाबा समाधि से उठे, माता सती देखती है भोले बाबा समाधि से उठे, तो भोले बाबा को प्रणाम की, और प्रणाम करने के बाद कहती है, प्रभु मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है महादेव, यदि आपका आदेश हो मैं भी मेरे पिताजी के यज्ञ से आ जाऊँ। भगवान महादेव बोले, देखो सती, तुम्हारे पिता हमसे द्वेष रखते हैं, और जिस जगह में पति का सम्मान न हो ऐसे जगह नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पिता हमसे चिढ़ते हैं, वहाँ जाना ठीक नहीं है। फिर माता जीत करने लगी, क्योंकि मैके जाने के लिए मना करके तो देखो हैं। माता क्रोध में आ गई, माता के ओठ फड़फड़ाने लगे। भाव ने देखा भवानी को, भोले बाबा देखे, बोले अरे आज इसको यदि मैं यहाँ रोकता हूँ तो गुस्सा होकर यहाँ मर जाएगी, ये गुस्सा के मारे।
माता बहुत क्रोध करती है। सुरललनाथ तथे तथे तथा विनयत्र नृत्य रते कृत कृतक दो दिलदार के ताल कुतुमल गान रते दुदुकुड़ दुदुकुड़ छंद प्रदध्वनि धीर मृदंग निराजयते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य। कब भगवती भी से क्रोध करती है। बोले कहीं इसको मैं रोका तो गुस्सा होकर यहाँ मर जाएगी, नहीं रोका तो वहां जाके मर जाएगी। मरना दोनों तरफ से है जिसका। शिव जी तो एक काम करे, वहां जाके मरे मरे, क्योंकि यहाँ मरेगी तो मेरे ऊपर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा दिया। ससुराल में मर गई मेरे ऊपर दहेज प्रताड़ना का आरोप है। तो एक काम कर भैया, तू वहीं जाके मर तेरे बाप। बोले बोले बाबा कुछ रुद्रगणों को साथ में दिए, बोले जा तेरा कल्याण हो। बोले अब कुछ रुद्रगण साथ में लेकर के चले। वहां जाके माता देखती है यज्ञ में अरुद्र भागम, यज्ञ में शिव जी के लिए कोई भाग नहीं है। स्नेही स्वजन माता सती वहां देखती है यज्ञ कुंड में भोले बाबा के लिए कोई भाग नहीं है। माता भयानक क्रोध करती है और क्रोध करके दक्ष से कहती है, अरे मूल दक्ष, तेरे जैसे शिवद्रोही के वीर्य से मेरा जन्म हुआ है, इसलिए तजी हाँ तुरंत देह ही है तू। मैं चाहूं तो तेरे को अभी यही भस्म कर सकती हूँ, लेकिन यदि मैं तेरे को मार दी तो संसार में एक बेटी एक बाप को मारा है ये बात आएगा। क्योंकि जो भी हो तेरे जैसे पापी ही सही, तू मेरा बाप है, तेरे को तो मेरे प्रभु ही दंड देंगे, तेरे को तो मेरे प्रभु ही दंड देंगे। लेकिन इतना अपमान मैं मेरे प्रभु के नहीं देख सकती। तजी हाँ तुरंत देह ही है। तो भगवती पीले रंग के वस्त्र परिधान करती है, पट्टिकांबराधीना कल मंजर मंजरी, और पीले रंग के वस्त्र परिधान करके उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाती है। अपने नख के अग्रभाग से अग्नि को प्रकट करती है, योगाग्नि। और योगाग्नि प्रकट करके माता सती अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दी। वहां पर सती के शरीर जल के नीचे गिर गया। वहां जितने चालाक लोग थे जो जानते थे अब क्या होगा, भाग गए वहां से। और जो लोग ज्यादा चालाक थे, जो होगा देख लेंगे, वो लोग रुक गए थे। चालाक लोग भाग गए, ज्यादा चालाक लोग रुक गए। अब रुकने के बाद अवगम्य नारद जी पहुंचे कैलाश, और कैलाश में जाकर के भोले बाबा से कहे, बाबा। शिव जी नेत्र खोले, आप ही आप पृथ्वी कंपायमान होने लगे। यम 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 यक्ष रूपम दस दिशि वसनम भूमि कंपायमानम। भोले बाबा के शरीर कंपन होने लगे। ये क्या बात है नारद? बोले प्रभु दक्ष के यज्ञ में माता सती देह त्याग कर दी। प्रभु जैसे भोले बाबा सुने दक्ष के यज्ञ में सती देह त्याग कर दी, भोले बाबा के पूरे अंग फड़कने लगे, पूरे शरीर कंपायमान होने लगे। नारद जी वहां से भागे गदगद। अब भोले बाबा उठे, विचित्र तांडव नृत्य करने लगे, कभी इधर दौड़ने लगे, कभी उधर दौड़ने लगे, कभी आकाश में उछलने लगे। व्याकुल हो गए सती के वियोग में, सती के प्रेम में, और देखते देखते विचित्र तांडव नृत्य आरंभ किए भोले बाबा। खर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजम्र मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतमंतमंतकांतकम भजे जयत्स्वनिद्रमिद्रमद्रमद् भजंगमश्वस डर्गमत् समत् पुरत्कराल प्यालहव्यवाड धिमित् 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 मृदंगतुंग मंगलध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवः शिव दृसद्रचित्र तल्पयोर भुजंगमक्ति कष्टयो गरिष्ठ रत्न लुष्टयो सुभक्ति पक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रभक्ति कह कदा सदा शिवम भजाम्यहम। नाचते नाचते अपने जटा कलाप को उखाड़े भोले बाबा पृथ्वी में पटके। देखते ही देखते एक भयानक पुरुष प्रकट हुए। बोले मेरे नामकरण कीजिए पिता महाराज। बोले तुम अत्यंत वीर हो पुत्र, इसलिए सारा संसार तुमको वीरभद्र कहेंगे। वीरभद्र हाथ जोड़ के कहने लगे, हे महारुद्र, मेरे में प्राप्त जो भी ऊर्जाएं हैं वो सभी आपके द्वारा प्रदत्त है। मुझे आदेश प्रदान कीजिए महारुद्र, अपने अभीष्ट कार्य सिद्धि के लिए मैं आपके लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं। भगवान महादेव कहे, जाओ वीरभद्र, जा करके दक्ष के अहंकार रूपी उसके संसार का विनाश करो। जो तुम्हारे मार्ग को रोकने आएंगे पुत्र, उसको मार्ग से हटा देना। स्पष्ट आदेश देके भेजे हैं, तुम्हारे मार्ग रोकने का जो प्रयास करेंगे उसको मार्ग से हटाना। वीरभद्र सारे शिवगढ़ को लेकर के जय घोष करते हुए चले। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम विहतम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय घोष करते हुए चले। जैसे दक्ष को पता चला कि भगवान शंकर कोई बहिरूपिया को भेजा है मुझे मारने के लिए, दक्ष परम वैष्णव तांत्रिक था, अपने अंगूठे में जनेऊ फंसाए और तंत्र विद्या के द्वारा 1.25 लाख अपराजय योद्धाओं को प्रकट कर दिए। जो योद्धा कभी युद्ध में पराजित नहीं हो सकते, ऐसे योद्धाओं को प्रकट किए और बोले जा करके उस वीरभद्र के मार्ग रोको। 1.25 लाख योद्धा वीरभद्र के
मार्ग रोकने के लिए जैसे सामने खड़े हुए 1.25 लाख योद्धा को वीरभद्र ऐसे देखे मानो हिरन के झुंड को कोई सिंह देख रहा हो और दौड़ते हुए उनके ऊपर कूदे जाए घोष करते हुए हर हर महादेव। क्षण भर में पूरे वीरभद्र 1.25 लाख सैनिकों को यमलोक पहुंचा दिए जो अपराजय योद्धा थे। क्षण भर में दक्ष को जब पता चला कि क्षण भर में वीरभद्र 1.25 लाख योद्धा को कहे अब मेरा क्या होगा, अपने प्राण बचाने के लिए दक्ष दौड़ते दौड़ते नारायण जी के पास गए, नारायण जी के पैरों के नीचे गिर गए और नारायण जी से कहने लगे प्रभु जीवन भर मैंने आपका उपासना किया है प्रभु, ये मेरे पास कोई काल आ रहा है मुझे मारने के लिए, वो मुझे मारेगा प्रभु, उससे मुझे बचाओ, मैं आपके शरणागत हूँ, आप शरणागत वत्सल हो, मेरे रक्षा करो प्रभु, मैं आपके शरण में हूँ। नारायण जी बोले रक्षा तो करूंगा लेकिन संभावना नहीं लग रहा है कि मैं भी तेरे को बचा पाऊंगा, क्योंकि जिस प्रकार क्रोध में आ रहा है और जिस प्रकार क्रोध से महादेव, क्योंकि वीरभद्र कोई ऐसे, वीरभद्र साक्षात भगवान शिव ही हैं, तो वीरभद्र चले हैं, फिर भी प्रयास करूंगा। अब दक्ष को रोकने के लिए आगे में नारायण जी खड़े हुए, नारायण जी को खड़े होते देख करके भृगु ऋषि आए, भृगु ऋषि कहते हैं प्रभु मेरे होते हुए आपको आवश्यकता नहीं है, मैं रोक लूंगा। भगवान बोले अच्छा हे प्रभु। नारायण जी जिसको रोकने के लिए सोच रहे हैं, भृगु ऋषि बोलता है मैं रोक लूंगा, बोले ठीक है रोको, बोले अब रोकने के बाद अग्नि देवता आ गए, अग्नि देवता बोले मैं रोक लूंगा, बोले हाँ तुम भी प्रयास करो, बोले अग्नि देवता वीरभद्र को रोकने के लिए जैसे सामने खड़े हुए, वीरभद्र देखे मेरे मार्गों को अग्निदेव रोक रहे हैं, दोनों तर्जनी और मध्यमा दोनों उंगली को ऐसे किए, अग्निदेव के मारे आंख में, अग्निदेव के आंख अंदर और हाथ को उंगली को तुरंत ऐसे पलटा, ऐसे पकड़े पकड़े चले जा रहे हैं, उधर अग्निदेव छटपटा रहे हैं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कहाँ छोड़ना, उसके बाद पटके उसको, उस दिन से अग्निदेव का आंख नहीं है, वो वीरभद्र के द्वारा फोड़ा गया। इसीलिए आप देखना आग में कुछ भी पकाते हो तो पक जाता है, वो आग ये नहीं देखता कि अच्छा चीज है बुरा चीज है, उसमें आदमी शुद्ध भोजन पकाता है तो भी पकता है, अशुद्ध भोजन पकाता है तो भी पकता है, क्योंकि उसको वीरभद्र नेत्र। अब भृगु ऋषि आए, बोले मेरे होते हुए तुम नहीं जा सकते। वीरभद्र बोले ऐसे कि उसके दाढ़ी को पकड़े खींचे, उसके दाढ़ी टूट गया, पूरा पूरा दाढ़ी को उसके जड़ से उखाड़े, उससे बात ही नहीं की, क्योंकि उससे बात करना वीरभद्र के ईगो हट हो जाता उससे बात करता तो। ठीक है अब आगे गए, आगे में अब कौन रोकने के लिए, जितने बाकी लोग थे बोले भागो रे, बोले बाकी सब लोग वहां से भागे, बोले अब बचना संभव नहीं। अब नारायण जी खड़े हुए, शंख चक्र गदा में देखे नारायण जी खड़े हुए, नारायण जी बोले वीरभद्र दक्ष तक पहुंचने के लिए तुम्हें मुझे पार करना पड़ेगा। वीरभद्र बड़े क्रोध में थे, वीरभद्र बोले नारायण मैं चाहता हूं कि आप मेरे मार्ग से हट जाओ नारायण, क्योंकि ये संभव नहीं कि आपके ऊपर कोई विजय प्राप्त कर ले। वीरभद्र के शब्द था कि ये संभव नहीं कि आपके ऊपर कोई विजय प्राप्त कर ले, और ये भी संभव नहीं कि मेरे को कोई पराजित कर दे, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा युद्ध की स्थिति बने नारायण, इसलिए आप हट जाओ। बोले जब तक मैं हूं तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। नारायण जी नारायण पास में बांध दिए, किसको? वीरभद्र को। वीरभद्र के पूरे शरीर बंध गया नारायण जी के माया से। जैसे नारायण जी के माया से वीरभद्र के शरीर बंधा, नारायण जी देखे बोले है अब वीरभद्र बंध गया। वीरभद्र तुरंत नेत्र बंद किए, भगवान महारुद्र के स्मरण करने लगे, बोले महादेव नारायण मेरे को विवश कर रहे हैं, मेरे सामर्थ्य को बांध दिए हैं अपने माया से। तुरंत महादेव अपने बायां साइड के जटा को उखाड़े और बायां साइड के जटा उखाड़ के फेंके, तुरंत भद्रकाली प्रकट हुई। भद्रकाली जाके वीरभद्र की सहायता प्रदान करो। अब भद्रकाली चली वीरभद्र की सहायता प्रदान करने के लिए घोर गर्जन करते हुए। बोलिए मां भवानी की। विज्ञ स्नेही स्वजन भगवती भद्रकाली पहुंची और जाकर के वीरभद्र के शरीर में प्रवेश की, और वैष्णव माया प्रवेश हुआ था। तुरंत जैसे संभवी माया प्रवेश हुए, वैष्णव माया तुरंत बंधन मुक्त हो गए वीरभद्र। बंधन मुक्त होते ही नारायण जी सोचे अब मेरे को यहाँ पे रुकना ठीक नहीं, क्योंकि मैं अपने आंख से दक्ष को मरते नहीं देख सकता। बोले ठीक है जो भी हो मेरा भक्ति किया है और अब दक्ष का मरना निश्चित है। बोले नारायण जी तुरंत वहां से अंतर ध्यान। अब दक्ष यज्ञशाला में प्रवेश किए। पूरे यज्ञशाला में जितने लोग थे सब लोग जोर से वीरभद्र को देख करके चिल्लाए। वीरभद्र जब दक्षशाला में प्रवेश किए, वीरभद्र उठाए खड़ग, जैसे दक्ष के गला काटना चाहते थे, दक्ष तुरंत हाथ जोड़ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र जाप करने लगे। वीरभद्र और विवश हो गए। वीरभद्र कहने क्यों षडाक्षर मंत्र जप रहे हैं? क्योंकि मुंह में यदि शिव का नाम है तो वीरभद्र उसको मारेगा कैसे? कितना चालाक, जीवन भर वो शिव को गाली देता था। राज बोलता है ओम नमः शिवाय, अब मरता क्या नहीं करता है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपने प्राण बचाने के लिए वीरभद्र जय घोष किए, जोर से चिल्लाए हर हर महादेव।
जैसे जोर से चिल्लाए, दक्ष अवाक रह गए, कुछ सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गया। जैसे ओम नमः शिवाय बोलना बंद किया, तुरंत उठाए खंजर उसके गला काट दिए। दक्ष यज्ञ विनाशन लिंगम, उसके गला कटा, जा करके यज्ञ कुंड में गिरे दक्ष यज्ञ विध्वंस। नारायण जी को बड़ा चिंता हुआ, बोले दक्ष यज्ञ यदि ऐसे ही विध्वंस हो गया तो फिर कोई यज्ञ यदि आधा बीच में रुक जाता है तो संसार में अराजकता फैलता है। यज्ञ को कैसे भी करके पूर्ण करना है। तो यज्ञ को पूर्ण करने के लिए वो नारायण जी को मनाने गए। जाकर के नारायण जी को मनाए। नारायण जी को बोले प्रभु मैं चाहता हूँ आप चल करके दक्ष यज्ञ पूर्ण करो। सोचो विचार कीजिए आप लोग, उस जगह में उसकी पत्नी मरी पड़ी हुई है, जिससे वो जीवन में सर्वाधिक प्रेम किए हैं, वो वहाँ पे मरी पड़ी हुई है। लेकिन केवल नारायण के प्रेम के लिए वो सती के मौत को भी भूल गए। नारायण के लिए वो सती के मौत को भूल गए। क्या प्रेम करते रहे होंगे भगवान महादेव नारायण से। और उसी जगह में जहाँ सती मरी पड़ी हुई है, वहाँ दक्ष यज्ञ को पूर्ण करने के लिए महादेव प्रवेश किए। जीवन भर दक्ष मैं करता था, तो एक बकरे के सिर के कामना की, उसके सिर में जोड़े, और सिर में जोड़ने के बाद फिर सब लोग मिल करके रुद्र सूक्त से शिव जी के प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे शिव जी के। सब लोग मिल करके शिव जी की आरती किए। आरती करने के बाद यज्ञ पूर्ण हुआ। श्री सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों से यहाँ तक कि शिव महापुराण की कथा सुनाते हुए कहने लगे, ऋषियों आज मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा को कहा, आगे और क्या सुनने की इच्छा है। जय जय श्रीमद् शिव महापुराण शिव शक्ति लीला प्रसंगे पंचम दिवस विश्राम। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो।